हर को बराबर करने के बाद जो है बीच का जो अंश के बीच का जो गैप है वो 6 या 6 से जो है ज्यादा मंगाया, जिसके बाद जो है हमने 6 परिमेय संख्याओं को जो है ज्ञात कर लिया। केवल 3 इसमें रिपीट हो रहा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपका तीसरा टाइप है, जिस टाइप से जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। रूट के अंदर जो है अगर कोई संख्या जो है ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल जो होगा ध्यान रखिएगा, जो इस संख्या जो होगा ध्यान रखिएगा, इस संख्या ये क्या होगा जी, किसी भी वृत्त के परिधि और उसी वृत्त के जो है व्यास का अनुपात क्या कहलाता है जी। बस देख लो, जो 25 को सवाल बता रहे हैं ना, बस वही देखना है, और अभी तक देख लियो तो अब लास्ट तक ही देख के जाना। एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ, आप सभी के बीच में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं का वन शॉट लेकर के आ चुके हैं। जी हां, ये वन शॉट ही नहीं, एक गन शॉट भी है, क्योंकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी में ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में बस आपको 25 को क्वेश्चन पढ़ना है, जिसमें हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन हमने शामिल कर दिया है, और वो 25 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम अभी के अभी फटाफट हम लोग जो है ए वन शॉट यानी कि जो गन शॉट है इसको शुरू कर रहे हैं, झक्का सर के अंदाज में यानी कि मेरे अंदाज में। तो चलिए जी, आज आप लोग का जो है एक छोटा सा हम लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं जी, कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करा रहे हैं, इसको शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आपको मजा ना आए ना जी, तो कमेंट बॉक्स खुला है, एकदम प्यार बरसा दीजिएगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए जी, मजे की शुरुआत करेंगे हम लोग हर एक टाइप के क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, क्योंकि आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो परिमेय संख्या को आखिर कैसे ज्ञात करते हैं, किस किस टाइप के जो है संख्या आपको जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो हर एक टाइप को जो है कवर करेंगे। यानी कि ये जो है आपको बस परिमेय संख्या ज्ञात करना है, लेकिन इसमें जो है 4-5 टाइप से जो है सवाल पूछे जाते हैं, और हर एक टाइप का जो है क्वेश्चन एक एक लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए, आपके सामने यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन है, और मुझे पता है कि आप सभी लोगों को पहले से आता होगा। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि इस सवाल को करने के 4 विधियां हैं, 4 से अधिक विधियां भी हो सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में आपको जो है कम से कम 4 विधियों को पढ़ना है। लेकिन आपके परीक्षा में सारे विधि तो पूछेगा नहीं, आपको जो है बस क्या करना है जी, उसको निकाल के दिखा दे रहा है 4 गो परिमेय संख्या। किसे किसे बीच में जी, 7 और 8 के बीच में आपको परिमेय संख्या निकाल करके दिखा देना है। अब आप किस विधि से निकालते हैं ये आपको कभी भी कहेगा नहीं, तो हम लोग उस विधि पे चलेंगे जो सबसे आसान होगा। जी हाँ, बिल्कुल सबसे आसान जो विधि है उसी विधि पर चलेंगे, और हम लोग क्या करेंगे जी, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप लोग इस क्वेश्चन के लिए लिख लेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। क्या लिख लेंगे जी, आप लोग सॉल्यूशन लिख लेंगे। बाबू रुक जाओ, ध्यान से देखो, ध्यान से जी। सॉल्यूशन का स्पेलिंग याद कर लेना, नहीं याद करोगे तो एग्जाम में लिखोगे कैसे, याद कर लेना। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आप लोग हल लिख सकते हो। देखो ध्यान से जी, सबसे पहले जो भी संख्या के बीच में ज्ञात करना है परिमेय संख्या, उस संख्या को लिख लेना एज इट इज। तो 7 एवं 8 है, तो आप लोग जो है 7 एवं 8 लिख सकते हो, या फिर 7 और 8 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अब यहां पे हमेशा हर पे नजर रखना है। हर बोले तो डिनोमिनेटर यानी कि बट्टा के जो नीचे वाला है उस पे ध्यान रखना है। अगर वो बराबर है तो आपको जो है एक काम करने होंगे, अगर बराबर नहीं होंगे तो 2 काम करने होंगे। तो यहां पे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे 7 और 8 है, इसके हर में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है ना, तो हर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक काम करेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। अब सीधे सीधे देखना है कि कितने परिमेय संख्या निकालने हैं, तो आप कहोगे सर जी 4 परिमेय संख्या निकालने हैं, तो 4 से 1 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 3 बढ़ा दो, जितना मन करो उतना बढ़ा दो, लेकिन 4 से ज्यादा अंक ही लेना है। तो 4 से हम 1 ही बढ़ा लेते हैं, बस 5 ले लेते हैं। और क्या करना है जी, आपको 5 से जो है 7 और 8 में 5/5 से जो है गुना कर देना है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है 5 से गुना कर देना है, काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से जी, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, 7 गुने 5/5 लिख रहे हैं,
क्यों लिख रहा है जी? क्योंकि 4 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो इससे एक ज्यादा कर दिए हैं, और एक से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, बस 4 से बड़ा संख्या लीजिएगा। ठीक है, तो 4 से बड़ा संख्या जो है हमने 5 ले लिया, 6 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, 8 भी ले सकते थे, 6 भी ले सकते थे, जितना मर्जी उतना ले सकते थे। लेकिन आपको जो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है हमने एक ही बढ़ाया है, बस 5 ले लिया, सिंपल सा, और आप लोग भी एक ही बढ़ा लीजिएगा, ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 7 में हमने 5/5 से गुना किया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 5 से 5 कटेगा तो फिर वापस से जो है 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से जी, यहां पे हम लोग लिख लेंगे और, क्या लिख लेंगे जी? और लिख लेंगे। यहां पे देखिए 8 है, और 8 में भी हम लोग कितना से गुना करेंगे जी? यही 5/5 से ही गुना करेंगे, यानी कि दोनों में जो है हम लोग सेम काम करने वाले हैं। दोनों में हम लोग क्या करने वाले जी? सेम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है इतना काम हो जाने के बाद अब इसको सिंपली गुना कर लीजिएगा, तो कितना बजे? 7 पंजे 35 होगा, 35 बटा यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा, और यहां पे आप लोग देख सकते हैं 8 पंजे 40 होगा, 40/5 हो जाएगा। लीजिए जी, अब आप लोग यहाँ पे 4 परिमेय संख्या आराम से ज्ञात कर सकते हैं, और आपको अब करना कुछ नहीं है, बस लिखना है अतः। ठीक है, अतः किससे किसके बीच जी? 7 एवं 8 के बीच, 7 एवं 8 के बीच, 8 के बीच 4 परिमेय संख्याएं, क्या लिखना है जी? 4 परिमेय संख्याएं लिख देना है, और उसके बाद जो है हाइफन दे देना है। आपको और कुछ नहीं करना है, क्या करना है जी? आपको हाइफन दे देना है, और इस हाइफन के बाद देखिए 35 में एक ज्यादा करेंगे तो कितना आएगा जी? 36 आएगा, 36 के बाद 37 आएगा, 37 के बाद 38 आएगा, 38 के बाद कौन आएगा जी? 39 आएगा, 39 के बाद कौन आ जाएगा जी? तो यहाँ पे जो है 40 आ जाएगा। हमें 4 ही लेना था, तो 35 से एक एक बढ़ाकर हमने लिख दिया 36, 37, 38, 39। हर में क्या है जी? 5 और 5 है, तो सबके हर में जो है 5 ही रहेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और लीजिए जी, आपका जो है आंसर आ चुका है। तो है ना कमाल का तरीका? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं जी? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं ना, तो अभी कभी जो है लाइक ठोकिए, क्योंकि अब 25 क्वेश्चन जो है करा रहे हैं ना जी, इसमें से ही आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछने वाले हैं। यानी कि 9th का जो है एग्जाम होगा, जो पेपर आप लोग का होगा, ठीक है, उस पेपर में इससे बाहर का सवाल जो है नहीं आने वाला है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं आप दूसरे क्वेश्चन पे, और दूसरे क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे 4/5 है, 7/8 है, यानी कि यहाँ पे हर जो है बराबर नहीं है। यहां पे हर बराबर नहीं है। अगर हर बराबर नहीं है, अगर हर बराबर नहीं है, तो हम लोग 2 काम करने वाले हैं। पहला काम करेंगे हर को बराबर, और दूसरा काम करेंगे फिर जितना निकालना होगा उससे 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। आप लोग बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे जी? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो चलिए जी, यहां पे फिर से हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्या लिख लेते हैं जी? यहां पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ए बचवा हो, आप लोग सॉल्यूशन जो है लिख लेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद जो है करना कुछ नहीं है, जिसके जिसके बीच निकालना है उसको सिंपली लिख लेना है। 4/5, 7/8 लिख लेना। तो लिखेंगे यहाँ पे जो है 4/5 और 7/, कितना लिखना है जी? 8 लिखना है। अब यहाँ पे 5 और 8 है, कितना है जी? 5 और 8 है। यहां पे जो है आप लोग ध्यान रखेंगे, हर जो है बराबर नहीं है, तो पहले हर को बराबर करेंगे, और हर को बराबर करने के लिए जो है आप लोग सिंपली एलसीएम पता कर लेंगे, और एलसीएम पता करने के बाद जो है आप लोग उसके बराबर ला देंगे। ठीक है, तो आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि 5 और 8 के बीच, 5 और 8 का कितना एलसीएम होगा। तो आप कहोगे सर जी 8 पंजे 40 होगा, यानी कि एलसीएम 40 होगा, यानी कि हमें हर को जो है 40 बनाना है। जितना एलसीएम आएगा उतना ही के बराबर जो है रखना है। अगर इससे भी आसान कर दें तो आप लोग देखिए तिरछा तिरछी इसमें गुना कर लीजिएगा। कहने का मतलब बस इतना ऐसा है कि इस 5 से इसमें गुना कर लीजिएगा, इस 8 से इसमें गुना कर लीजिएगा, बस अदला बदली करके गुना कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है एलसीएम वाला तरीका अपनाते हैं, सिंपल से समझने का प्रयास करेंगे। तो 5 और 8 का एलसीएम होगा 40, और 40 हमें जो है हर में बढ़ाना है। तो देखिए जी, इस 5 को 40 बनाने के लिए इसमें 8 से गुना करना होगा, और इसको 40 बनाने के लिए 8 में हमें 5 से गुना करना पड़ेगा। जब नीचे गुना करेंगे तो सेम काम ऊपर भी करना होगा। अगर नीचे 8 से गुना किए तो ऊपर भी आपको 8 से ही गुना करना होगा। नीचे 5 से गुना किए तो ऊपर भी आपको 5 से ही गुना करना है।
क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। 8 चौका 32 होगा, अब 5 वटे यहाँ पे जो है 40 होगा। हर यहाँ पे जो है बराबर हो चुका है, हर बराबर हो चुका है। देखिए 7 पंजे 35 होगा और यहाँ पे जो है 8 पंजे 40 होगा। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे कि जितना संख्या पूछा है क्या उसके बीच, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो अंश है ना जी, इसके बीच में गैप उतना है। अगर होता तो यहीं पे आंसर निकल जाता, अगर नहीं है तो गैप उतना हम लोग क्रिएट करने का प्रयास करेंगे। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं जी? तो देखिए ध्यान से जी, यहाँ पे 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। कितना परिमेय संख्या जी? 6 गो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और 32 और 35 के बीच में गैप जो है मात्र 3 का है, क्योंकि 35 में से 32 घटेगा तो 3 होगा, यानी कि इसके बीच में जो है अभी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इजीली। तो 3 परिमेय संख्या जो है अभी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात करना है 6, तो डिफरेंस हम लोग जो है 6 का बनाना पड़ेगा। तो हम सिंपली काम करते हैं, 6 से को बढ़ा लेते हैं तो 7 हो जाएगा, 7/7 से गुना करेंगे तब भी आ जाएगा। इसमें 6 से गुना करोगे तब भी डिफरेंस उतना आ जाएगा, क्योंकि जो है इसमें ऑलरेडी 3 का गैप है, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हम लोग बस डिफरेंस उतना बनाना है। तो जो तरीका हम लोग जानते हैं उसी तरीका पे फोकसित रहते हैं। 6 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो 1 बढ़ाओ 7 से गुना कर दो, काम खत्म हो जाएगा। तो यहां पे जो है आप लोग गुना करोगे 7/7 से, ठीक है। 7 बट्टे कितना से गुना करोगे जी? 7 से जो है आप लोग गुना कर लोगे। क्या आप लोग इतना काम कर लोगे? ये बचवा रे सुनो ना जी, क्या आप लोग इतना काम कर लोगे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम लोग कर लेंगे, हम लोग इतना ना कर सके ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल नहीं हो सकता है, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए 7 दूना के 14 के 4 होगा, हासिल 1 होगा, 7 का 21 और एक यहाँ पे 22 हो जाएगा। 224/7 का 28 यानी कि 280 हो जाएगा। अब यहां पे देखने का प्रयास करेंगे। यहां पे देखिए जी, 5 7 35 का 5 होगा, हासिल 3 होगा, 7 का 21 3 यहाँ पे जो 24 हो जाएगा और 7 का 28 यानी कि 280 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस बहुत ज्यादा आ गया, यानी कि बहुत सारे परिमेय संख्या को याद कर सकते हैं। आपको बस जो है 6 गो परिमेय संख्या ही लिखना है, तब कोई सा भी 6 गो परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी? तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 7, 4/5 देखिए लिखेंगे यहाँ पे। अतः क्या लिखेंगे जी? हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 4/5 तथा 7/8 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। क्या लिख देंगे जी? 6 परिमेय संख्याएं लिख देंगे यहाँ पे, 6 परिमेय संख्याएं, ठीक है ना, रखिए। और हाइफन दे देंगे। देखिए ध्यान से जी, अब हम लोग का देखिए यहाँ पे जो है 224 अंश आ चुका है। इससे 1 बढ़ाएंगे तो 225 होगा। कितना होगा जी? 225। तो लिखेंगे यहाँ पे 225। इससे 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा जी? 226 हो जाएगा। इससे 1 बढ़ाएंगे तो 227 हो जाएगा। इसके बाद 228 हो जाएगा। इसके बाद 229 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ जी? 1 2 3 4 5 हुआ, तो छठा जो है 230 कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। और सबके हर में क्या रखना है जी? सबके हर में देखिए 280 हर आया है, तो सबके हर में जो है 280 ही रखना है। कोई अलग संख्या आप लोग मत रख देना बबुआ, कोई अलग संख्या मत रख देना, ठीक है। तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि कैसे ज्ञात करना है? तो ये जो है सबसे सिंपल तरीका है जिससे आप लोग जो है 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हो, जितने मर्जी उतने, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। इस बात को जो है आप लोग जानते हो। तो क्या आप लोग समझ पाए? एक बार जो है थम्स अप कर दीजिएगा। जितने भी जो है लोग अभी तक लाइक नहीं किए ना, तो आप लोग लाइक ठोकिए और नीचे जो है कमेंट बॉक्स में जो है अपना प्यार दुलार बरसाते रहेंगे। चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जो है चलने का प्रयास करेंगे। हाँ जी, चलिए जी, अब यहाँ पे चलने का प्रयास करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसमें कह रहा है कि 1/2 और 2/3 के बीच 7 परिमेय संख्या ज्ञात करने हैं। और देखो इसमें भी हर जो है बराबर नहीं है। तो अब आपके लिए जो है ये वाला सवाल हम होमवर्क में छोड़ते हैं, क्योंकि आप लोग जो है इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इस सवाल को आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। क्यों कर लेंगे जी? क्योंकि इसके आधार पर हमने जो है एक सवाल ऑलरेडी बताया है, जिसमें सबसे पहले हमने हर को बराबर किया, ठीक है। हर को बराबर करने के बाद जो है बीच का जो अंश के बीच का जो गैप है वो 6 या 6 से जो है ज्यादा मंगाया, जिसके बाद जो है हमने 6 परिमेय संख्याओं को जो है ज्ञात कर लिया। और सबके बीच यहाँ पे कॉमा लगाना मत भूलिएगा जी, कॉमा जरूर लगा दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को जो है समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब इसको होमवर्क कर लेंगे।
अरे कर लीजिएगा ना, कर लीजिएगा तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। कैसे दे सकता है जी, कि देखिए ध्यान से 3.2 3.3 के बीच 5 गो परिमेय संख्या जो है ज्ञात करना है। कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है जी, 5 गो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। किसके बीच में जी, 3.2 3.3 के बीच में। और ऐसा सवाल मिल जाए ना जी तो आपके लिए जो एकदम लॉलीपॉप सवाल हो जाएगा, क्योंकि इसका हम एक लाइन में उत्तर बताने वाले हैं। और एक लाइन में उत्तर का मतलब समझ लो एक लाइन का ही उत्तर है। मेरे बात को समझ पा रहे हो, मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, एक लाइन में इसका आंसर आने वाला है। तो देखो कैसे आंसर मंगाएंगे। अगर इस टाइप का दशमलव वाला संख्या दे दिया और इसके बीच में जो है 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, तो बहुत ही आसानी से ज्ञात करोगे। लिखो भाई सॉल्यूशन लिखो। पहले क्या लिखना होगा जी, आप लोगों को लिखना होगा सॉल्यूशन। इसको तो आप लोग नहीं भूल सकते हैं, बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं जी, बिल्कुल आप लोग नहीं भूल सकते। देखिए ध्यान से जी, इसमें जो है 3.2 है और एक 3.3 है। ध्यान रखिएगा 3.3 है। इसके बीच जो है ना क्या, इसके बीच के बीच आपको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है जी, के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। आपको ज्ञात ही नहीं करना, सीधे से लिखना है। कैसे लिखोगे बाबू, तो देखो इसमें छोटा कौन है, 3.2 में 3.3 में छोटा कौन है। आप कहोगे सर जी 3.2 जो है छोटा है। अरे कौन छोटा है, 3.2 छोटा है। तो जो छोटा है ना उसे 5 बार लिख दो। 3.2 छोटा था, इसे हम लोग जो है 5 बार लिख लेंगे। 5 को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 5 बार हम लोग जो है लिख लेंगे। क्या आप लोग इतना कर लोगे, क्या आप लोग इतना कर लोगे, छोटा वाले को 5 बार लिख दोगे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख देंगे। अब जो है आप लोग ध्यान से समझना, 3.2 के बाद आप लोग 1 2 3 जो है लिखते चलना, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और ये जो सभी संख्याएं हैं ये यकीन मानो मेरे भाई 3.2 और 3.3 के बीच की संख्या है। ये सारी की सारी संख्या है, क्योंकि 3.2 से जो है ये बड़ी है, लेकिन 3.3 जो है यहाँ पर आता है ना 3.3 से छोटी है। ये सभी संख्या क्या है जी, 3.2 से जो है बड़ी है और 3.3 से जो है छोटी है, यानी कि इसके बीच में ही ये संख्या स्थित है। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हो जी, क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यह उत्पन्न होता है कि ऐसे लिखते जाओगे 5 6 7 8 9 10 करते जाओगे, तो अभी तो ऐसा भी तो आएगा 3.210। देखो तो 10 भी तो आएगा। तो क्या ए संख्या जो है, क्या ए संख्या जो है 3.2 और 3.3 के बीच में है? आप लोग जो है जरा सा कमेंट करके बताओगे कि क्या ए संख्या जो है, ए संख्या, ठीक है, 3.2 और 3.3 के बीच में है। अगर है तो आप लोग यस सर कमेंट करोगे, अगर नहीं है तो आप लोग जो है क्या करोगे जी, नो सर कमेंट करोगे। और फटाफट कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट पढ़कर जो है मुझे मोटिवेशन फील होता है। तो आप लोग फटाफट जो है कमेंट कर दीजिए कि बीच में है कि नहीं है। अगर है तो आप लोग यस कमेंट करेंगे। अगले सवाल पे अगर हम चले, ध्यान रखिए, तो इसमें देखो माइनस वाला संख्या दे देगा, ठीक है। और इसके देखो ध्यान से, ठीक बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, ठीक बीच एगो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा, एगो परिमेय संख्या ठीक बीच में, एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच। एग्जाम्पल समझो, जैसे माइनस में 2 है और माइनस में 3 है, तो एक संख्या रेखा हम लोग लेते हैं। संख्या रेखा में मान चलो यहाँ पे जो है 0 है, यहाँ पे क्या होगा जी माइनस का 1 हो गया, माइनस का यहाँ पे 2 हो गया और माइनस का यहाँ पे जो है 3 हो गया। तो -2 और -3 के बीच में जो है, ठीक बीच में, देखो ठीक बीच में आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि एकदम इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ऐसा परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जब ठीक बीच कहते हैं ना, ठीक बीच, एकदम उसके सटीक बीच में जो है आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक तरीका बता रहे हैं, ध्यान समझना, एकदम आप लोग का जो है 1 से 2 लाइन में जो है आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो जी? तो जितने भी टाइप के सवाल हो सकते हैं, हर टाइप के सवाल को बता रहे हैं, बस यकीन मानो और यकीन के साथ पढ़ो, आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल 100% स्कोर होंगे, क्योंकि एक भी सवाल जो है इसके बाहर का नहीं आएगा। तो इसी टाइप के सवाल जो है आएंगे। देख रहे हो, अभी तक जो है 5वें प्रश्न पे है और परिमेय संख्या ज्ञात करना ही सिखा रहे हैं, यानी कि 5 टाइप के सवाल कवर हो रहे हैं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो चलो जी फटाफट हम लोग जो है ठीक बीच वाला जो है परिमेय संख्या ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। ठीक बीच वाली जो है परिमेय संख्या कैसे ज्ञात होंगी, एकदम एग्जैक्टली बीच में जो है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो ध्यान से जी, यहां पे सिंपल सा आपको लिखना है -2 और -3 के बीच, -3 के बीच के ठीक बीच एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या, बस आपको एक को ज्ञात करना है, एक को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे जी, कैसे ज्ञात करोगे? तो देखो ध्यान से जी, जो संख्या यहां पे दिया रहेगा -2 दिया है और -3 दिया है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेना और जोड़ के आधा कर देना, एकदम ठीक बीच में निकल जाएगा। मेरे बात को समझो, जो भी संख्या यहां पे दे, बटा में दे, दशमलव में दे, कुछ में दे, जो भी संख्या यहां पे परिमेय संख्या दे देगा और उसके ठीक बीच में कहेगा तो दोनों संख्याओं को जोड़ लेना, दोनों संख्याओं को जोड़ लेना और जोड़ के आधा कर लेना। आधा करना मतलब बटा में 2 लिख देना और उसको सॉल्व कर लेना। जितना आएगा ना वो ठीक बीच वाली संख्या होगा, वो ठीक बीच वाली संख्या होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो देखो ध्यान से जी, यहाँ पे जब 2 को चिन्ह आएगा तो बाद वाले को ब्रैकेट कर देना, ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो -2 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे जो है माइनस का 3 होगा, बटा में 2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि -2 और -3 जो है माइनस का 5 होता है और बटा में यहाँ पे 2 होगा। इसको अगर कटाओगे ध्यान रखना तो ये क्या आ जाएगा जी, 2.5 हो जाएगा। 5 का आधा 2.5 होता है और यही एकदम बिल्कुल ठीक वाली संख्या है। आप चाहते तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, आप चाहते तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत ना है। इसको पूर्णांक में बदल के भी आंसर छोड़ सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो 3 टाइप के जो है आंसर देख सकते हैं और कोई यहाँ पे जो है गलती नहीं है। तो आप इतना सॉल्व कर लेना, आपका जो है आराम से 2 मार्क्स आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ चुके हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग एक और टाइप के सवाल पे, जिससे जो है भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। और ध्यान रखना, एक खाली 9वीं तक सीमित नहीं है, ऐसा टाइप का सवाल जो है 10वां क्लास में भी पूछा जाता है, 10वां क्लास में भी सवाल पूछा जाता है। हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा कोई संख्या देगा और इस संख्या पे एक रेकरिंग दे देगा, एक पाई खींच देगा, उस पर लकीर खींच देगा, जिसको बार भी बोला जाता है, तो बार खींच देगा, एक रेखा खींच देगा और वैसे संख्या को जो है आपको P/Q के रूप में बदलने के लिए कहेगा। यानी कि आपको जो है एक भिन्न संख्या के रूप में लाना है, या फिर समझ लो कि परिमेय संख्या के मानक रूप में लिखना है, ठीक है। इस बात को आप लोग जो है समझने का प्रयास करना। तो ऐसे संख्या जो है आपको 3 टाइप के मिलेंगे और 3 टाइप के मिलेंगे। तो इस टाइप के जो है 3 प्रश्न आपको सॉल्व कराने वाले हैं, हर एक टाइप के एक सवाल बनाएंगे और आप लोग जो है इसके आधार पर जो है क्वेश्चन बनाते जाएंगे। तो चलिए जी इसके जो है टाइप को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर समझने का प्रयास करेंगे जो रेकरिंग डेसिमल होता है, ठीक है, यानी कि जो है जो आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या वाला होता है वो 3 टाइप के होंगे। जो पहला टाइप होता है, समझो इसमें जो है ध्यान रखना 0 के बाद जो है कोई संख्या होगा, जैसे जो है 0.5 हो गया, 0.3 हो गया, 0.27 हो गया, 0.571 हो गया, और इन तीनों पर जो है रेकरिंग होगा। जितने संख्या होंगे सब पे रेकरिंग होगा। एक तो ए टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपको हम बता रहे हैं, दूसरा टाइप में ध्यान रखना दशमलव के पहले भी कोई अंक होगा और दशमलव के बाद में भी जो है कोई अंक होगा, ठीक है। रखिए दशमलव के पहले भी कोई अंक होगा और दशमलव के बाद भी अंक होगा। तो यहां पे ध्यान रखना दशमलव के बाद वाले जो है पूरा पे ही रेकरिंग होगा, पूरा पे ही ऐसा जो है लाइन होगा, पूरा पे ही ऐसा जो है क्या होगा जी, बार होगा। इस बात ध्यान रखना। और तीसरा जो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, इसमें तीसरा टाइप देखने को मिलेंगे, दशमलव के पहले भी जो है संख्या होगा, अंक होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संख्या नहीं अंक होता है एक्चुअल में, और दशमलव के जो है बाद में भी यहाँ पे अंक होंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे होगा कि दशमलव के बाद वाले सारे अंकों पर रेकरिंग नहीं होगा, कुछ ही अंकों पर रेकरिंग होगा, कुछ पे रेकरिंग नहीं होगा। तो इस टाइप के जो है सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए जी इन तीनों टाइप के जो है सवालों को कवर करेंगे और एक आपको 9वीं क्लास में भी पीछा नहीं छोड़ेगा, 10वां क्लास में भी आपको काम आएगा। तो इस सवाल को ढंग से देखना और तीनों टाइप को जो है ढंग से समझना, ताकि जो है आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अच्छा, इसको जो है लिखने का तरीका एक और भी होता है, इसको जो है कभी कभी ऐसा भी लिख देता है 2 5 3 और इसके मुड़िया पर जो है बूंदा दे देता है, एगो पॉइंट दे देता है, और इसका मतलब यही होता है कि 2 से लेकर के जो है 3 तक ले रिपीट कर रहे हैं संख्या।
इसका कर रहे जी रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने मतलब जो है आप जो है बार दिया हुआ है, रिपीट कर रहा है, संख्या बार बार आ रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान चलो 3.2 है, 3.2 है और 2 पर यहाँ पे रेकरिंग है। इस रेकरिंग का मतलब यही होता है कि जो 2 है ना, 2 ये बार बार आ रहा है, ये बार बार जो है आ रहा है, आते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, ये बार बार आ रहा है। तो इसको हम लोग जो है यहाँ पे बार से दिखा देते हैं, यानी कि जो है क्या करते हैं जी, ऊपर जो है मुड़िया पर को लाइन खींच देते हैं और लाइन से जो है दिखा देते हैं। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। तो चलिए जी हम लोग पहले टाइप को समझते हैं। 0.5 पर रेकरिंग है, इसको पिवटा क्यू के रूप में बदलना है, तो आपको लिखना है सीधे से सॉल्यूशन। क्या लिखना है जी? सॉल्यूशन लिखना है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद सीधे सीधे जो है इसको एक्स मान लेना है। क्या मान लेना है बबुआ? एक्स मान लेना। तो लिखेंगे माना कि, ए बबुआ माना कि सवाल मुश्किल है, ना हो मुश्किल नहीं है, x का वैल्यू मान लेंगे 0.5 और 5 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि 5 जो है बार बार आ रहा है। क्या मेरे बात को समझ पा रहे हो जी? और इसको समीकरण 1 मान लेना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो बात बता रहे हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। ओ हीरो कान खोलो, इधर देखो, इधर इधर हमने कान में ना, कान में नहीं, मुंह से जो बोल रहा है ना उसको सुनो और कान से सुनो, ठीक है? देखो ध्यान से और कान से क्या चीज जी, ध्यान से सुनो। देखो क्या करना है जी, दशमलव के बाद जो अंक होंगे, दशमलव के बाद जो अंक होंगे उस पर ध्यान रखना। जितना भी अंक होगा वहां पे दिखाई देगा। और यदि सब पर रेकरिंग है, सब पर वो बार है, यदि सब पर वो लाइन खींचा हुआ है, तो जितने अंक होंगे एक पर उतना ही जीरो बैठा करके गुना करना है। अगर देखो दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक होता और दोनों पर रेकरिंग होता तो एक पर 2 को जीरो बैठाते यानी कि 100 हो जाता, तो 100 से गुना करते दोनों तरफ, ठीक है? अगर 3 गो अंक होता तो 3 को जीरो बैठाते यानी कि 1000 बनता और 1000 से जो है आप लोग गुना करते दोनों तरफ। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि इसमें केवल 1 अंक पर रेकरिंग है, 1 अंक पर रेकरिंग है। 0 जो है बस 5 है, ठीक है? 5 है, ऐसे रेकरिंग है, बस 1 संख्या है, भले 1 अंक है। अगर 1 अंक है तो 1 पर 1 जीरो बैठाएंगे यानी कितना बनेगा जी? 10 बनेगा। है 1 पर अगर आप लोग जो है 1 जीरो बैठाएंगे तो क्या बनेगा? 10 बनेगा। और 10 से जो है दोनों तरफ ही गुना करना है, 10 से दोनों तरफ आपको गुना करना है। तो यहां पे क्या करेंगे जी, लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, गुना करने पर देखो 10 से अगर x में गुना करेंगे तो 10 ही होगा और x लग जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे ही 10 से इसमें गुना करेंगे तो दशमलव 1 अंक छलांग मार जाएगा, एकदम ऐसे 1 अंक में कूद जाई, कूद आवेला ना। देखो ध्यान से जी, तो 1 अंक जो कूद जाई, 1 जीरो से 1 अंक कूदी, 2 को जीरो रही तो 2 अंक कूदित, 3 को जीरो रही तो 3 अंक कूदित। यानी मकसद बस इतना ही सा है, मकसद बस इतना ही सा है कि डेसिमल के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग होगा उतने अंक जो है डेसिमल के उतने अंक जो है डेसिमल तरफ जाएगा, यानी कि उन सभी अंकों के बाद लग जाएगा। बात समझ पा रहा है जी? अगर 1 अंक है तो हमने 1 जीरो बैठाया और गुना किया, 2 अंक होता तो 2 जीरो बैठाते गुना करते, तो इससे क्या होता है 2 अंक तरफ था। 3 अंक होता वहां पे, 3 जीरो बैठा गुना करते तो 3 अंक तरफ जाता, यानी कि जितने अंकों पर रेकरिंग होता उन सारे अंकों को तरफ जाता। क्या आप लोग समझ पा रहे हो जी? आप लोग मेरे लिए तरफ जाओ और ये दशमलव जो है क्या करेगा जी? अंकों के लिए तरफ जाएगा। देखो ध्यान से जी, 0 जो है 5 है ना, तो अब क्या करेगा जी? 5 के बाद चला जाएगा, इसको हम लिख देंगे 5 दशमलव में 5 5 5। तो क्या आप 3 को 5 बचेगा? दशमलव यहां पे जब जाएगा तो क्या 3 को 5 बचेगा? नहीं, ये 5 तो आते जा रहा ना, 5 एक कमी थोड़ी ना है कि यहाँ पे कमी करोगे तो जितना यहाँ पे लिखे हो उतना ही लिख दो, अपने से बढ़ा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ बच्चा, नहीं है कोई दिक्कत। समीकरण 2 हमने मान लिया और आपको अब एक काम करना है, और वो काम कौन सा है जी? तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेना है। आओ बच्चा, ओ बच्चा आओ, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, चटाने पर ना रे बबुआ, घटाने पर। देखो ध्यान से जी, तो यहां पे देखो 10x आ गया इज इक्वल टू में
5.5555 ऐसे करके जो है लिख देना है। और उसको देखो समीकरण 1 में कितना है जी, तो x इज इक्वल टू 0.555 है, तो यहां पे भी हम लोग नाच कर रहे हैं, 555 ही लिख देते हैं। ठीक है, हंसा तरह हंसा मौत, बनावे के सीखो। देखो ध्यान से जी, 10x में से अब देखो घटाना है ना इसको, तो चिन्ह यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। 10x में से एक x घटेगा तो यहाँ पे जो है 9x आएगा। और सुनो ध्यान से जी, 5 में से 0 घटेगा तो यहाँ पे जो है 5 आ जाएगा। दशमलव के बाद देखो सब 5 5 है, तो घटेगा तो सब 0 होगा, दशमलव का 0 रहेगा तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। समझे कि नहीं समझे? 5 में से 5 घटी 0 0 0 0, दशमलव का सब 0 0, तो दशमलव लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। दशमलव 0 कितना भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे कोई फंस गई नहीं का हो। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या होगा जी, 5 बटा यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकल गया जी, 5 बटा 9 निकल गया। यहाँ पे x का वैल्यू इतना माने थे, यानी कि LHS अगर बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, यानी कि 0.5 पर जो रेकरिंग था वो किसके बराबर होगा जी, 5 बटा 9 के बराबर होगा। तो अंत में आप लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे जी यहाँ पे 0.5 पर रेकरिंग इज इक्वल टू हो जाएगा 5 बटा 9। लेकिन 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 सुन बबुओ सुन, ध्यान से सुनो, अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल मिल जाए तो एक रामबाण ट्रिक याद रखो, जिसको हम लोग बोलेंगे झक्कास ट्रिक। क्या बोलेंगे इसको जी, झक्कास ट्रिक। यानी कि जो है ये ट्रिक जो है इतना झकास है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, एकदम बिल्कुल मेरे जैसा सुंदर है। समझे जी? देखो ध्यान से जी, तो 0.5 था और इस पर रेकरिंग था। देखो 0 जो है 2 3 है और इस पर रेकरिंग है। ठीक है, 0.7 3 2 है और इस पर रेकरिंग है। 0 जो है 1 2 3 है, ठीक है, और इस पर जो है रेकरिंग है। तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे? आओ समझाते हैं, आओ समझाते हैं। देखो ध्यान से जी, यहां पे है 5, तो हम लोग लिख देंगे नाच। ठीक है, लिखा गया। 23 है तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 23, लिखा गया, कोई दिक्कत ना है। 732 है, 732 लिखा गया, कोई दिक्कत ना है। 123 है तो 123 लिख देंगे, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए ध्यान से जी, जो वो अंक पे रेकरिंग था नीचे उतना ही 9 देना है। 2 गो अंक पर रेकरिंग था, नीचे 2 गो 9 लगाएंगे। 3 गो अंक पर रेकरिंग था, यहाँ पे 3 गो 9 लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 3 गो अंक पर रेकरिंग है तो नीचे जो है 3 गो 9 लगा देंगे। अगर कोई कटने वाला है इसमें से कटा लेना, नहीं कटने वाला होगा मत कटाना। जैसे एग्जाम्पल से देखो है 3 से कटने वाला है, 3 चौका 12 होगा और 3 एकम 3 होगा। है 3 से कटेगा तो तितरी का 9 तितरी का 9 तितरी का 9 हो जाएगा, यानी 41 बटा 333 होगा। तो ऐसे कटा के लिख देंगे, और जो नहीं कटने वाला उसको मत कटाना, यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। समझ में जी? तो ट्रिक आसान है, इसलिए इसको बोला झक्कास ट्रिक। बना लोगे क्या आप लोग? बना लोगे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल बना लेंगे, बना लोगे ना? अब सुनो, अब यहां पे हम लोग चलते हैं कौन सवाल पे जी, यहां पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें देखो ध्यान से दशमलव के बाद सभी अंकों पर रेकरिंग है और दशमलव के पहले भी अंक है, यानी कि जो संख्या लिखा गया है वो एक्चुअल में लिखा गया है 2.23 और यहाँ पे 2 3 पर रेकरिंग है। यानी कि दूसरा टाइप का सवाल है, लेकिन सब्जेक्टिव के हिसाब से देखें, अगर ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क्स में, तो इसके हिसाब से देखें तो कोई दिक्कत ना है। जैसा हमने इसको सॉल्व किया था वैसा ही उसको भी सॉल्व करना है। बस दिक्कत यहां पे होगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए जो है जो हमने तरीका बताया, ये ध्यान रखना है, झकास ट्रिक कहां लगाना है जी, ऑब्जेक्टिव में लगाना है। कहां लगाना है? ऑब्जेक्टिव में लगाना है, और ऑब्जेक्टिव आपका जो है इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो जी, सब्जेक्टिव वाले में कोई बदलाव नहीं है, जो तरीका हमने अभी बताया वही तरीका से जो है आपको सॉल्व करने हैं, कोई आपको जो है बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। देखो लिखेंगे माना कि मुश्किल है ना बबुआ, बड़ी आसान है। देखो ध्यान से जी, x इज इक्वल टू मान लेंगे 2.23। देखो 2 3 दोनों पर रेकरिंग है, मतलब 2 3 जो है बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, बार बार ये रिपीट होंगे, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब सुनो,
हमने कहा था कि दशमलव के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग होगा, डेसिमल के बाद जितने अंक पे रेकरिंग होगा, एक पर उतना ही जीरो बैठा के दोनों तरफ गुणा कर देंगे। तो दशमलव का कितना अंक है जी, 2 गो अंक है जिस पर रेकरिंग है, तो एक पर हम लोग 2 को जीरो बैठाएंगे, यानी कि 100 बनेगा। 100 से ही दोनों तरफ हम लोग गुना कर लेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, एक बार कहेला चूना लगाने पर, ठीक है, गुना करने पर कर लेंगे गुना। देखो ध्यान से जी, 100 में x से गुना करेंगे तो ये जो है होगा 100x हो जाएगा। अब देखो 100 से गुना करें तो दशमलव जो है 2 अंक जो है जंप करेगा, 2 को जीरो है इसलिए 2 अंक जो है राइट साइड में जंप करेगा, राइट साइड में दाहिने तरफ जंप करेगा, तो 223 बन जाएगा। 223 बन जाएगा, दशमलव यहां पे आ जाएगा और 2 3 2 3 जो है आपका आते रहेगा। इसमें कमी आपको नहीं रखना है, इसमें कमी आपको नहीं रखना है और ए इक्वेशन आपका जो है सेकंड हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अब सुनो, यहां पे एक शानदार चीज बता रहे हैं। शानदार चीज वही है, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा लो ना। अरे घटाओगे ना, घटा लो। तो देखो ध्यान से जी, यहां पे जो है समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, कैसे घटेगा जी? तो देखो समीकरण 2 को लिख लो, तो लिखा है यहाँ पे जो है 100x इज इक्वल टू में है 223.23232322 ऐसे करके जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। समीकरण 1 में कितना है जी? तो x इज इक्वल टू है कितना जी? 2 दशमलव। देखो ध्यान से, दशमलव के सामने ही दशमलव रखना, इससे पहले जो भी अंक होगा उसको लिखते जाना और इसके बाद जो अंक होगा उसको लिखते जाना। तो 2 3 2 3 इसमें भी आते जाएगा। अरे 2 3 कमी थोड़ी ना होगा जी, जितना मर्जी उतना लिखो, कोई दिक्कत ना है। अब क्या करना है जी हम लोग को? अब हम लोग को जो है घटा लेना है। क्या कर लेना जी? घटा लेना है। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 100 गो x में से 1 गो x माइनस होगा तो यहाँ पे 99x बचेगा। बहुत बढ़िया बात है। 223 में से 2 घटेगा तो 221 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव देखो सब जो है 0 0 आएगा तो दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? x इज इक्वल टू हो जाएगा 221 बट्टा जो है 99 हो जाएगा और यही जो है आपका आंसर होगा। कटने वाला है तो कटा लो, नहीं कटने वाला नहीं है जी तो मत कटाओ, छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस टाइप के सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे तो इसके लिए भी एक झक्कास ट्रिक लेते जाओ। तो झक्कास ट्रिक यहाँ पे जो है हेडिंग बना लो, ए बचवा हो, झक्कास ट्रिक। झक्कास ट्रिक जो है आप लोग जो है समझने का प्रयास करना, बढ़िया समझना। हमने क्या कहा था जी? हमने कहा था कि दशमलव के पहले भी अंक होगा और दशमलव के बाद भी अंक होगा, लेकिन दशमलव के बाद वाले सारे अंकों पर रेकरिंग होगा। दशमलव के बाद वाले सभी अंकों पर क्या होगा जी? यहां पे रेकरिंग होगा। ठीक है, ऐसा होगा। इसको सवाल को कैसे सॉल्व करना है, इसको समझने का प्रयास करना है। समझो ध्यान से। देखो, जो भी संख्या रहेगा इसे आप लोग को जो है लिख लेना है। लिखा जाएगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिखा जाएगा। 52 दिख रहा है तो 52 लिख देंगे। आपको लिखते वक्त ध्यान रखना है, हमेशा दशमलव और रेकरिंग को जो है इग्नोर करना है, इसको ध्यान नहीं देना है। 1352 है तो 1352 आपको जो है लिख देना है। ठीक है, 1352 लिखा जाएगा और ध्यान रखना बट्टा का चिन्ह यहाँ पे लगा देंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, दशमलव के बाद जो है जितने अंक है और उन पर रेकरिंग है उनके बदले आपको 9 लगाना है। तो 2 गो अंक पे रेकरिंग है तो यहाँ पे जो है 2 गो 9 हम लोग क्या करेंगे जी? लगा देंगे। 1 गो अंक पे रेकरिंग है तो 1 गो 9 लगा देंगे। 2 गो अंक पे रेकरिंग है तो हम लोग जो है 2 गो 9 यहाँ पे लगा देंगे। इतना तो काम हमने सिखाया था। अब देखो ध्यान से जी, दशमलव के पहले वाला जितना भी अंक है इन सभी को माइनस कर लेना है। क्या समझे? अरे क्या समझे? समझे यही चीज कि दशमलव के पहले जो अंक है इन सबको क्या करना जी? माइनस करना है। ये नया है, ये क्या आ गया जी? नया आ गया, जो कि पिछले जो सवाल हम लोग बनाए थे इसमें वाला से क्या जी? अलग है। इसमें दशमलव पहले कोई अंक था ही नहीं इसलिए नहीं घटाए थे। अब यहाँ पे दशमलव पहले अंक आ गया तो अब आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। देखो ध्यान से जी, दशमलव पहले 2 है तो हम लोग 2 को माइनस करेंगे। क्या हो गया जी? देखो ध्यान से जी,
यहाँ पे समझने का प्रयास करो। दशमलव पहले जो है एक 2 है तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। दशमलव पहले यहाँ पे 5 है तो माइनस में 5 कर लेंगे। दशमलव पहले 13 है तो माइनस में यहाँ पे 13 कर लेंगे। अब जो भी आएगा वही आपका आंसर होने वाला है। तो यहाँ पे लगा लो आंसर। ओ अच्छा बचवा रे, आंसर लगाओ। 225 में से 2 घटेगा तो 223 हो जाएगा और बेटा 99 हो जाएगा। 52 में से 5 घटेगा तो 47 हो जाएगा। 47 बेटा 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पे जो है कजी होगा जी, 13 से 52 में से 13 घटाएंगे तो यहाँ पे जो है 1339 बचेगा। 13 से क्या बचेगा जी 39 बटा में जो है 99 हो जाएगा। 12 में से 3 घटेगा तो 9 बचेगा। 4 में से घटेगा तो 3 बचेगा। 13 का 13 उतार देंगे तो यही सब क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके हैं। अगर समझ गया हो तो बाबू कमेंट करो ना, अरे कमेंट करो। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे जो है हम लिख ले रहे हैं, देखो ध्यान से जी 50 दशमलव में जो है 2 1 और इसमें जो है 2 1 पर रेकरिंग है। इसका आंसर कितना होगा जरा सा जो है आप लोग कमेंट कर दो। अरे कमेंट करो फटाफट, कितना आंसर आएगा 1 2 3 जा कमेंट ना किलो गलती बता। देखो ध्यान से जी, आप लोग जो है आंसर जल्दी जल्दी कमेंट नहीं करते हो, करो फटाफट कमेंट। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे 8वां नंबर जो सवाल है इसमें क्या दिया है जी 3.23 और यहाँ पे जो है खाली 3 पर रेकरिंग है। 3.23 है और इसमें सिर्फ 3 पर रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है ही नहीं, यानी कि 2 रिपीट नहीं कर रहा है। अगर इसको जो है आप लोग दशमलव में बदलना चाहोगे तो कैसे लिखोगे जी 3.2 लिख दोगे। 3 पर रेकरिंग है मतलब खाली 3 रिपीट हो रहा है, केवल 3 रिपीट हो रहा है, बाकी 2 रिपीट नहीं हो रहा। जो 2 है जिस पर रेकरिंग नहीं है ये रिपीट नहीं हो रहा, केवल 3 इसमें रिपीट हो रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपका तीसरा टाइप है जिस टाइप से जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, मन लगे पढ़ो, कहीं मत जाना थक गईला ना, थकना नहीं है, आपको पढ़ना है। क्या करना है जी पढ़ना है। जरा समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से जी, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जो है सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे जी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे माना कि मुश्किल है ना बबुआ, बड़ी आसान है। क्या करना है जी, मान लेंगे x इज इक्वल टू 3.23 पर रेकरिंग है तो 3.23 3 पर रेकरिंग था तो 3 3 3 जो है हम लोग यहाँ पे लगाते जाएंगे। इसमें कोई कोताही नहीं करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है। अब देखो इसमें जो है हम लोग 2 स्टेप में बनाएंगे। अगर इसको हम लोग जो है 2 स्टेप में बनाते हैं तो ये हमारे लिए सबसे आसान तरीका होगा। अगर 2 स्टेप में बनाते हैं तो सबसे आसान होगा। आप लोग कहोगे सर जी क्या इस तरीका से नहीं बना सकते हैं? तो जी हाँ बना सकते हैं, 2 स्टेप में भी बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए अगर आसान बनाना है, आसान, तो आप लोग को हमेशा 3 स्टेप में चलना चाहिए। आपका सवाल जो है कभी भी नहीं फंसेगा। तो हम लोग यहाँ पे 3 स्टेप में बनाने वाले हैं। तो देखो दूसरा जो इसमें स्टेप होगा वो होगा का जी कि दशमलव को जो है दशमलव को रेकरिंग के पहले लेके आना। इस दशमलव को रेकरिंग के पहले लेके आना है और रेकरिंग के पहले आएगा कैसे? गुना करने से। किसको गुना करेंगे जी? तो 1 पर 0 बैठा बेटा गुना करना पड़ेगा। तो सुनो ध्यान से, रेकरिंग के पहले लाने के लिए इस दशमलव को रेकरिंग के पहले लाने के लिए कितना गो अंक तरपाना पड़ेगा? आप कहोगे सर जी एगो। तो बताओ 1 पर कितना 0 बैठाना पड़ेगा? कहोगे एगो। तो यहाँ पे 1 पर एगो 0 बैठाएंगे मतलब 10 से गुना करना पड़ेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे जी 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर कैसे गुना करोगे? कैसे बताओ कैसे गुना करोगे? देखो 10 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पे जो है 10x हो जाएगा। ध्यान से देखो 10 से गुना करेंगे तो 1 अंक तरपेगा यानी कि 32.33 हो जाएगा। 32.3333 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ जी? ठीक है, तो इसको जो है मान लोगे कि नहीं मानोगे? एक काम करो इसको मत मानो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हो एक कहां विलुप्त हो गया जी, एक कहां विलुप्त हो गया जी? हमका नहीं पता। अरे हमका नहीं पता।
चलो हाथ से लिख देते हैं क्वेश्चन को, क्या ही कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। और इसको हाथ से हम लिख देते हैं, प्यार से लिखेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। 3.23 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखना है, रूप में लिखें। ये सवाल था, लेकिन आ क्यों नहीं रहा जी, कहां भाग गया? ये तो पूछना पड़ेगा बाबू, ये तो पूछना पड़ेगा। सुनो ध्यान से जी, तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना होता था कि जो अंक पे रेकरिंग होता था उसको तरपाना होता था, ठीक है। तब तो यहाँ पे दशमलव आ चुका है, अब इसको रेकरिंग के बाद लेके जाएंगे। पहला स्टेप है जी, जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको तरपाए, और समीकरण 1 मान लिए। अब तरपाना किसको जी, जिस पर रेकरिंग है उसके बाद लेके जाना है, तो यहाँ पे जो है अब उसके बाद लेकर के जाएंगे। तो देखो ध्यान से जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 में, ऐसे लिखो ना, डायरेक्टली ऐसे लिखो, दोनों तरफ कितना से गुना करेंगे जी। आप कहोगे सर जी तो खाली 3 पर रेकरिंग है, यानी 1 अंक तरपाना है, 1 अंक तरपाने के लिए 10 से गुना करना होगा। 10 से गुना करने पर 2 अंक तरपाना होता तो आप कहोगे सर जी 100 से गुना करेंगे। 3 अंक तरपाना होता तो 3 को 0 यानी कि 1000 से गुना करेंगे। तो जितना अंक तरपाना होगा उतना से हम लोग जो है गुना करते जाएंगे। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत ना छे। देखो ध्यान से, 10 से गुना करते 10 नहीं जाके 100 होगा, तो 100 100 हो जाएगा। यहाँ पे 10 से गुना तो 1 अंक और तरपेगा, यानी कि 323 हो जाएगा। 323 दशमलव में 3 3 3 3 आते जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब देखो ध्यान से जी, हमेशा समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, ठीक है। हमें क्या करना है जी, समीकरण 1 में से घटाना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब समझिए ध्यान से जी, यहां पर समझने का प्रयास करना है। समीकरण 2 में कितना था जी, तो आप कहोगे सर जी 100x था, और यहाँ पे जो है 323 दशमलव, यहाँ पे जो है 3 3 3 3 आते जा रहा था, ठीक है। समीकरण 1 कितना है जी, तो 10x इज इक्वल टू 32 दशमलव में कितना है जी, 3 3 3 3 3 3 है। तो यहाँ पे जो है 3 3 3 3 करते रहो, ठीक है। और यहाँ पे करना जी, माइनस कर लेना। इसके बाद क्या कर लेना बाबू, अब बाबू हो माइनस कर लेना है। 100x में से 10x माइनस होगा तो यहाँ पे जो है 90x होगा, ठीक है। 323 में से 32 घटाए हैं, तो देखो 3 में से 2 नहीं घटेगा, 13 में से 2 घटेगा तो यहाँ पे जो है 9 बचेगा। गड़बड़ आ गया जी, 1 आएगा ना, 3 में से 2 घटे तो 1 आएगा, 12 में से 3 घटे तो यहाँ पे जो है 9 आएगा, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। यानी कितना होगा जी, 291 होगा। दशमलव जो है सब 0 0 आएगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग x का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अतः, क्या है यहाँ पे लिखो या, अभी थोड़ी ना मान निकला है जी, या x इज इक्वल टू कितना होगा जी, तो इधर आया है 291 आया है, तो 200, अबे यार 291 बट्टा कितना होगा जी, 90 हो जाएगा। बट्टा में कितना होगा जी, 90 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा जी, आपका आंसर होगा। लेकिन नहीं, ये जो है x और x बराबर है, यानी कि जो है देखो इसके बराबर जो है a वाला आएगा, क्योंकि इसी को हमने x माना था। तो देखो LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा, और a वाला है कितना, 3 कितना जी, 2 3 पर रेकरिंग है, अतः ठीक है 3 दशमलव जो है 2 3, और इसमें खाली 3 पर रेकरिंग है, बराबर कितना लिख देंगे जी, 291 बट्टा जो है यहाँ पे 90 लिख देंगे। और इस तरह से बनाओगे तो आपका जो है 2 मार्क्स पक्का आ जाएगा, कहीं से भी नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, इस सवाल को भी बनाने का ऑब्जेक्टिव के लिए अलग तरीका है, जिसको हम बोलते हैं झक्कास मेथड। क्या बोलते हैं जी, झक्कास मेथड हम लोग जो है बोलते हैं, या फिर जो है झक्कास ट्रिक आप लोग बोल लो। तो झक्कास ट्रिक जो है आप लोग ध्यान रखना, ठीक है।
अब यहाँ पे जो है संख्या क्या है जी, जैसे 3 जो है 1 2 5 हो गया, और इसमें जो है खाली 2 5 पर रेकरिंग है, 1 पर रेकरिंग नहीं है। इसको कैसे सॉल्व करोगे? जैसे देखो ध्यान से, 3 जो है 0, चाहे 0 हटाओ, 0 के बदले कोई खास फायदा नहीं है, ठीक है। 1 2 3 5, और यहाँ पे देखो 235 हो गया, ठीक है। इसको क्या करना है जी, हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? देखो ध्यान से जी, यहाँ पे 31 25 है तो हम लोग लिख लेंगे 31 25। क्या लिख लेंगे जी, यहाँ पे 31 25 लिख देंगे, बटा देखो 2 को यहाँ पे अंक पे रेकरिंग है तो 2 को यहाँ पे जो है 9 लिख देंगे, ठीक है। जितना संख्या है उतना हमने लिख दिया, 2 अंक पे रेकरिंग था, 2 अंक हमने लगा दिया, 2 को 9 यहाँ पे लगा दिया। देखो दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग नहीं होंगे उसके बदले 0 लिखना है। क्या लिखना है जी, 0। एक नया चीज ऐड हुआ, दशमलव के बाद जितने अंक पे रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले का नहीं, दशमलव के बाद खाली देखना है। तो एगो अंक पे रेकरिंग नहीं है तो हम लोग एगो 0 लगाएंगे, ठीक है। और घटाने वाला काम वही करना है। देखो ध्यान से, जितने अंक पे रेकरिंग है उसको छोड़ेंगे, रेकरिंग के अलावा जो भी बच गया सबको घटा लेंगे। तो रेकरिंग के अलावा 31 बचा तो 31 को यहाँ पे माइनस कर लेंगे। हाय देखो 31 को पूरा पूरा घटाना है। अब सुनो ध्यान से, जो भी दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे 31 23 5 लिख लेंगे। देखो ध्यान से जी, नीचे क्या लिखना है, 3 गो अंक पे रेकरिंग है तो 3 गो 9 लगाना है, ठीक है। दशमलव के बाद 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो हम लोग 1 0 लगाएंगे। अगर 2 अंक पे रेकरिंग नहीं होता तो 2 0 लगाते, ध्यान रखना। अब देखो रेकरिंग के अलावा जो भी बच गया उसको आप लोगों को घटा लेना है, उसको आपको घटाना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब समझिए जी, घटा कर कैसे लिखेंगे, 5 में से 1 घटेगा तो यहाँ पे जो है 4 होगा, 12 में से 3 घटेगा तो यहाँ पे जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 30 जो है 30 बच जाएगा आपका, ठीक है। बटा में जो है 990 होगा, और कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं कटने होगा तो मत कटाना। ये कटने वाला है, कटा के आंसर लिखना, ठीक है, कटा के आंसर लिखना। ये दशमलव कहां से लिख दिए जी हम, ये दशमलव नहीं होगा, दशमलव नको अस्ति, देखा छी। 5 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 4 होगा, ठीक है। 3 में से 3 घटेगा तो दुलार होगा, ठीक है। और यहाँ पे 312 है तो 312 यहाँ पे लिख लेंगे। बटा देखो 999 पर एगो 0 है तो 999 पर जो है आप लोग एगो 0 लगा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझ चुके हैं। समझे कि नहीं समझे आप लोगों? जी सर बिल्कुल समझ चुके हैं। तो अभी अभी जो है आपको कमेंट करके बताना है, आपको जो है अभी अभी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। 3.15 और इसमें खाली 5 पर रेकरिंग है, इसका आंसर बताओ P बटा Q के रूप में लिख के बताओ। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, 1 2 3। अब यहाँ पे जो 9 नंबर सवाल है, इस सवाल में जो है आपको परिमेय संख्या पूछा है और अपरिमेय संख्या पूछा है। आपको इसमें छांटना है कि कौन सा संख्या परिमेय संख्या है और कौन सा संख्या जो है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और छांटने के साथ साथ जो है कारण भी देना है कि क्यों वो संख्या परिमेय संख्या ही है और कौन वो संख्या जो है कहिए जी अपरिमेय संख्या है, इसको आप लोग कारण भी देंगे। तो छोटा सा आप लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे जी, एक जो है इंट्रोडक्शन ले लेंगे परिमेय संख्याओं का और अपरिमेय संख्याओं का, फिर जो है हम लोग क्या करेंगे सवाल पे आते हैं। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा वास्तविक संख्याएं। क्या आपको हेडिंग बनाना है जी, वास्तविक संख्याएं जो है आपको यहाँ पे हेडिंग बना लेना है। जो वास्तविक संख्याएं हैं इसको हम लोग 2 भागों में बांटने वाले हैं। कितने भागों में बांटेंगे जी, 2 भागों में हम लोग जो है बांटेंगे। जो पहला होगा भाग उसको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसको जी, परिमेय संख्या जो है हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। जो दूसरा भाग होगा इसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे जी, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या हम लोग जो है बोल देंगे, अपरिमेय संख्या जो है हम लोग बोल देंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आप लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अब थोड़ा सा एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। जो परिमेय संख्या होगा इसको हम लोग हमेशा P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 0 जो होगा ध्यान रखिएगा वो नीचे कभी भी नहीं होगा, यानी कि जो है Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। हर के रूप में जो है 0 नहीं दे सकते हैं, इसके जैसे ही 0 देंगे ना जी तो ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, ये परिभाषित नहीं होगा। इसीलिए जो है नीचे हम लोग क्या करते हैं जी 0 नहीं देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो परिमेय संख्या होगा उसको हम लोग हमेशा P बटा Q के रूप में लिख पाएंगे, लेकिन नीचे जो है 0 नहीं देंगे।
नीचे जो है जीरो नहीं हो सकता है, जीरो के अलावा बाकी कोई भी जो है संख्या यहाँ पे हो सकता है। और सारा का सारा बात हो रहा है जी यहाँ पे जो है वास्तविक संख्याओं में जो है दोनों का दोनों बात होने वाला है। ठीक है, अब समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो परिमेय संख्या है इसका एग्जाम्पल जो है आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल जो है बहुत ही निराला है इसका। बहुत सारी संख्याएं जो है परिमेय संख्या होती है, बहुत सारी संख्या। जैसे आप लोग जो है प्राकृत संख्या पढ़े होंगे, ठीक है, तो प्राकृत संख्या जो है 1 2 3 वाला जो है पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब जो है प्राकृत संख्या होता है। अनंत तक जो है परिमेय का चीज जाएगा जी, ये जो है प्राकृत संख्या जाएगा। फिर इसके पहले जो है हम लोग जीरो लगा लेंगे, ठीक है, तो ये भी क्या है जी, यहाँ पे जो है जीरो लगा लेने से जो पूर्ण संख्या बनेगा, और पूर्ण संख्या भी जो है परिमेय संख्या होता है। अगर इसको जो है माइनस वाला मान भी ले लेते हैं, जैसे -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, और ऐसे ही जो है इधर -3 -4 -5 ये सब ले लेते हैं, तो ये सब भी क्या है जी, यहाँ पे परिमेय संख्या ही है। यानी कि आपका जो है प्राकृत संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो या फिर जो है कहा जी पूर्णांक हो, ठीक है, या फिर इसमें देखिए अब इसे प्राकृत संख्या में ही आप लोग आ जाएगा कहा जी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब के सब जो संख्या आप लोग सुन रहे हैं ये क्या है जी परिमेय संख्या के रूप में ही आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि सबके बट्टा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है जी एक जरूर है, कुछ नहीं है अगर बट्टा के नीचे तो यहाँ पे एक जरूर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए कहा जी पी बट्टा क्यू के रूप में हमेशा लिखा जा सकता है, इसलिए ये सब जो है परिमेय संख्या है। अगर आप लोग बट्टा वाला संख्या में देखेंगे तो माइनस वाला संख्या हो चाहे प्लस वाला संख्या हो, बट्टा के रूप में अगर है तो वो भी परिमेय संख्या, जैसे -1/2 हो गया, या फिर जो है 2/5 हो गया, या फिर जो है 1/-3 हो गया, या फिर माइनस में 2/-5 हो गया। इस तरह कोई भी संख्या जो है बट्टा में अगर है, ठीक है, तो ये सब जो है परिमेय संख्या यहाँ पे जो है दिखाई देगा। अब सुनिए ध्यान से जी, अगर आप लोग दशमलव में देखेंगे तो जो शांत दशमलव होता है, जैसे दशमलव का जो है कुछ स्थान तक जाएगा फिर रुक जाएगा, अब इसके बाद कोई अंक नहीं आएगा, बस इतना ही तक सीमित है, ठीक है, तो ऐसा वाला जो होता है शांत दशमलव प्रसार होता है, और ये भी जो है आपका परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, जैसे 1.5 हो गया, 0.79 हो गया, ऐसे टाइप का जो है कोई भी संख्या जो शांत दशमलव के रूप में है ये भी जो है परिमेय संख्या होता है। या फिर रेकरिंग वाला जो संख्या दान रखे, जैसे 9.6 पर रेकरिंग हो गया, 0.5 पर जो है रेकरिंग हो गया, ऐसे रेकरिंग वाला जो संख्या होगा ये सब भी जो है परिमेय संख्या होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो परिमेय संख्याओं का जो है अलग से एक परिवार होता है, ठीक है, अलग से एक परिवार होता है जिसमें बहुत सारे टाइप के जो है संख्याएं आते हैं। उसमें दशमलव वाले भी कुछ संख्याएं मौजूद होते हैं, बट्टा वाले सभी संख्या जो है मौजूद हो सकते हैं, देखिए, ठीक है, और यहाँ पे जो है जो भी पूर्णांक है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब जितने भी भाज्य अभाज्य जो देख रहे हैं ये सब जो है यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में आते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं अपरिमेय संख्या वाले में। तो अपरिमेय संख्या वाले में जो है ध्यान रखिएगा क्या जी पी बटा क्यू के रूप में इसको कभी भी नहीं बदल सकते हैं, यानी कि इसको बट्टा के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जहां वहां का तो बातें हटाओ, इसको बट्टा के रूप में हम लोग जो है लिख ही नहीं सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, तो वैसे दशमलव संख्या जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि जिस पर रेकरिंग भी नहीं लगाया जा सकता है, और जो रुक भी नहीं रहे हैं, यानी कि शांत भी नहीं हो रहे हैं। जैसे में देखिए 0.01 हो गया, फिर 0.01 हो गया, फिर 0.001 हो गया। अब यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही रुक रहा है, तो ऐसा संख्या जो है क्या होगा जी, यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। या फिर आप लोग जो है सुनते होंगे पाई, जो है पाई क्या है जी, एक अपरिमेय संख्या है। अब ये अपरिमेय संख्या क्यों है इसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, तो ये जो है पाई जो है क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा जो है आपको और रूट वाले जो संख्या है जान के, जैसे √2 है, √3 है, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये सब जो है क्या है जी यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। और जिनका वर्गमूल निकाल सकते हैं वो परिमेय संख्या, जैसे √9 का वर्गमूल निकलेगा 3 निकलता है। ठीक है, तो क्या होगा जी परिमेय संख्या होगा। √9 जो है यहाँ पे 16 का होगा जी, यहाँ पे वर्गमूल निकलेगा 4, तो ये भी क्या होगा परिमेय संख्या है। यानी कि जिसका जो है वर्गमूल निकल जाता है वो सब जो है परिमेय संख्या होता है। तो ये सब जो है आप लोग डिफिनेशन थोड़ा सा याद रखेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए जी यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कौन सा जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि ये रूट वाला जो संख्या दिख रहा है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इसका वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यहाँ पे देखो 9 का वर्गमूल क्या निकलता है जी, यहाँ पे जो है 3 निकलता है, यानी कि एक कौन सा संख्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा। कौन संख्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या जो है ये हो जाएगा। क्यों होगा जी, क्योंकि इसका वर्गमूल निकल गया, और 3 क्या है जी, एक पूर्णांक संख्या है, और पूर्णांक संख्या जो है परिमेय संख्या होता है, तो ये भी क्या है जी परिमेय संख्या है। या फिर ऐसे कहो 3/1 के रूप में लिख दो, और कहोगा जी जिसके p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए क्या है जी ये परिमेय संख्या है। तो जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे चलते हैं, 196 का वर्गमूल निकलता है कि नहीं निकलता है? आप कहोगे जी सर निकलता है, ये जो है 14 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो 14 का वर्ग होता है 196, यानी कि 196 का वर्गमूल निकालोगे तो 14 निकलेगा। और 14 क्या है जी? एक प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या क्या होता है जी? एक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी क्या होगा जी? यहाँ पे जो है परिमेय संख्या होगा। तो आप लोग जो है ऐसे छांट सकते हो, ध्यान रखना, ऐसे जो है आप लोग छांट सकते हो, कोई दिक्कत ना है। 51 का वर्गमूल निकलता है क्या जी? इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। 17 तिया 51 होता है, एक्चुअल में ध्यान रखना है, ये जो है क्या होता है जी? 17 तिया 51 होता है, 17 गुने 3 होगा। ना ही 17 का वर्गमूल निकलता है, ना ही 3 का वर्गमूल निकलता है, यानी कि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसलिए क्या है जी? ये जो है अपरिमेय संख्या है। ये कौन संख्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इसको p बटा q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो रूट के अंदर वैसी संख्या है जिनका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, मैंने निकाल तो सकते हैं लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रूट के अंदर जो है अगर कोई संख्या जो है ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल जो होगा, ध्यान रखिएगा, जो इस संख्या जो होगा, ध्यान रखिए, इस संख्या ये क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट के अंदर जो है क्या चीज? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और भी सवाल यहाँ पे मौजूद है, और सवाल देखो, यहाँ पे एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। रूट के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये जो है अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है और ये वाला क्या है जी? परिमेय संख्या है। दोनों का योगफल जो होगा हमेशा जो है एक आएगा जी? अपरिमेय संख्या आएगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योगफल जो होगा वो हमेशा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, कई केस में जो है परिमेय संख्या भी आ जाते हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। कई केस में जो है परिमेय संख्या भी आते हैं। इससे देखो ध्यान से, अगर जो है 2√3 हो गया और यहाँ पे जो है क्या करेंगे जी? हम लोग जो है जोड़ लेंगे, -√3 को जोड़ लेंगे, तो ऐसी स्थिति में √3 जो है 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा और ये परिमेय संख्या को दिखाएगा। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ करके जो हमने क्या किया जी? यहाँ पे जो है एक ला दिया परिमेय संख्या। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, लेकिन जो सामान्य हम लोग परिस्थितियां दिमाग में रखते हैं उसके हिसाब से बता रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों को जो है प्लस साइन के अंतर्गत जो है हमने जोड़ा है, ठीक है। तो वैसे स्थिति में यहाँ पे अपरिमेय संख्या निकलेगा। क्या आप लोग बात समझ पा रहे हैं जी? क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या गायब नहीं हो रहा है, कहीं पे वहां पे गायब हो रहा था, यहाँ पे अपरिमेय संख्या गायब जो है नहीं हो रहा है। अब समझो, यहाँ पे जो है क्यूब रूट जो है 25 निकालना है। अब इस क्यूब रूट का मतलब जो होता है, देखो, जब ऐसे जो है खाली हो ना जी तो इसको रूट बोलते हैं, और यहाँ पे 3 आ जाए ना जी तो इसको क्यूब रूट बोलते हैं। ये 3 गो वाला का मतलब होता है कि अगर अंदर में जो है 5 गो यहाँ पे फैक्टर है, बोले 5 गो कर 3 गो फैक्टर अदा रखिए, एक ही संख्या जो है 3 बार रिपीट हुए गुना में, तो इन तीनों के बदले जो है एक गो निकाल देंगे और यही जो है क्यूब रूट निकलेगा। बस इस बात का मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है तो तीनों के बदले एक गो निकलेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझते हैं, जो क्यूब रूट यहाँ पे 25 है, तो 25 का हम लोग देख रहे हैं, तो फैक्टर को निकलेगा जी? यहाँ पे जो है 5 गुने 5 निकलेगा। क्या निकलेगा जी? यहाँ पे 5 गुने 5 निकलेगा, यानी कि 2 गो 5 है, हमें 3 गो 5 चाहिए होगा, तब जाके क्या होगा जी? 1 गो 5 निकलेगा। यानी कि इसका क्यूब रूट हम लोग जो है एक परफेक्ट नंबर के रूप में हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, यानी एक प्राकृत संख्या के रूप में हम लोग नहीं निकाल सकते इसका क्यूब रूट, ठीक है। तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा जी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी? यहाँ पे देखिए, ये जो है शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद जो है 4 गो अंक है, 4 अंक के बाद जो है रुक गया है, उसको कोई संख्या आ नहीं रहा है, तो शांत दशमलव प्रसार वाला जो होता है वो परिमेय संख्या होता है। आपको पता है ये क्या होता है जी? परिमेय संख्या होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, अगले सवाल पे। अच्छा, अभी इसी में का बाकी रह गया है, ठीक है। देखिए ध्यान से जी, तो यहाँ पे जो है दशमलव के बाद जो है अंक रुक नहीं रहा है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहे, देखो 5 6 5 6 5 6, ये बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जो है रिपीट वाला संख्या है, तो क्या होगा जी? परिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसको p बटा q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है और इसको जो है p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रिपीटिंग वाला संख्या जो होता है रेकनिंग वाला संख्या होता है। इसको जो है 2.3 अब 5 6 पर रेकनिंग होगा, और इसको जो है हमने p बटा q के रूप में लिखना सिखाया था। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सिखाया था, आपने अभी जो है थोड़ा देर पहले सिखाया है। अब देखिए ध्यान से जी, तो यहाँ पे देखिए 3 1 3 2 गो 1 फिर 3 3 गो 1, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है और ना ही ये संख्या रुक रहा है। देखो यहाँ पे 1 गो 1 था, यहाँ पे 2 गो 1 हो गया, यहाँ पे 3 गो 1 हो गया, तो रिपीट थोड़ी ना कर रहा है जी, ये तो बढ़ते जा रहा है। रिपीट नहीं कर, रिपीट मतलब एक ही संख्या बार बार आए, जैसे 3 1 आ गया, 3 1 आ गया, 3 1 आ गया, ऐसे ही 3 1 3 1 आ रहा है। तो वैसे स्थिति में क्या होगा जी? यहाँ पे रिपीटिंग बोलेंगे, उसको रिपीट कर रहा है, तो रिपीट वाला तो परिमेय होता है, लेकिन जो रिपीट नहीं करता है ये हो जाता है अपरिमेय संख्या।
क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, पाई क्या है जी, तो पाई आप लोग ध्यान रखेंगे अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है जी, यहां पे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा पाई निकलता कैसे, इसको समझो ध्यान से। तो कोई भी वृत्त है, कोई भी वृत्त है, अगर इस वृत्त के जो है यहाँ पे परिधि है, परिधि, इस परिधि की कुल लंबाई को हम लोग जो है सी मान लेते हैं, सरकमफ्रेंस मान लेते हैं। ठीक है, इस परिधि को जान रखिएगा, परिधि की लंबाई को इसके व्यास से भाग दे देते हैं, इसके व्यास से, व्यास बोले तो त्रिज्या का दुगुना। ठीक है, या फिर जो है 82 लिख लो डी, अगर भाग दे देते हैं तो इन दोनों का जो अनुपात निकलता है उसी को हम लोग जो है पाई बोलते हैं। और हमेशा यहां पे जब भाग दोगे ना तो पाई का एक जो है फिक्स मान नहीं निकलेगा, एक ऐसा संख्या आता है जो कि दशमलव के बाद जो है रिपीट ही नहीं करता है, बार बार आते रहता है, आते रहता है। कोई कोई गणितज्ञ ने जो है दशमलव का जो है 300 जो है स्थान तक ले निकाला है अंक, फिर भी रिपीट नहीं किया है। मशीनों से जो है न जाने कितने अंक तक जो है निकाले गए, दशमलव का बहुत सारे जो है अंक तक निकाले गए इसके मान, फिर भी रिपीट नहीं कर रहा है, ना ही रुक रहा है, पूरा पूरा भी नहीं कट रहा है। तो ऐसी स्थिति में इस पाई को जो है आज के डेट में क्या माना जाता है जी, अपरिमेय संख्या माना जाता है, जो कि ध्यान रखना है वृत्त के परिधि और उसके व्यास का अनुपात ही होता है पाई। यहाँ पे पाई कहलाता है, और पाई यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है जिसका लगभग लगभग जो मान होता है, पाई का जो है एग्जैक्ट मान नहीं है, ये लगभग लगभग जो मान है वो 3.14 है या फिर जो है 22/7 है। ये लगभग लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें आप लोग ध्यान रखें, इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, पाई जो है यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन भाई दोनों का दोनों जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, हाई जो है शांत दशमलव प्रसार है और ये बट्टा वाला संख्या रखा है, तो दोनों का दोनों, शांत वाला भी परिमेय होता है और बट्टा वाला संख्या भी जो है परिमेय संख्या ही होता है, तो दोनों का दोनों ही परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या, इसलिए दोनों का दोनों बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए पाई का जो है लगभग लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब समझने का प्रयास करते हैं 9 नंबर के बाद हम लोग चलते हैं 10वें नंबर सवाल में, और बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल को न जाने कितने बार पूछ चुका है। अब सुनिए ध्यान से जी, √3 और √5 के बीच दो अपरिमेय संख्या लिखना है। √3 के बीच और √5 के बीच में आपको मात्र 2 अपरिमेय संख्या लिखना है, और बड़ा ही आसान काम है, बड़ा ही आसान काम है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, सच में आसान काम है। देखो ध्यान से जी, सबसे पहले इस √3 का जो है मान आपको पता होना चाहिए दशमलव में, आपको जो है √3 के मान पता होने चाहिए, और मुझे लगता है कि आप लोग याद कर लेंगे अगर हम बता देंगे तो। जो √3 का मान होता है वो होता है लगभग लगभग, ध्यान रखिएगा, √3 का जो है लगभग लगभग जो मान होता है वो होता है 1.732 होता है। ठीक है, अगर वही √5 का हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका लगभग जो मान होता है 2.236 होता है। ठीक है, इसका कितना मान होता है जी, 2.236 होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बीच में जो है आपको अच्छा 2 अपरिमेय संख्या लिखना है जी, 2 आपको अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है जी, 2 अपरिमेय संख्या। अब दशमलव में जो है आपको मान पता हो गया है। अब इसके बीच में आपको जो है मात्र 2 अपरिमेय संख्या लिखना है। और अपरिमेय संख्या कैसे लिखाएगा जी, तो ऐसा संख्या हम लोग लिख देंगे जो ना ही रिपीट करता हो और ना ही रुकता हो, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तब इन दोनों के बीच में ही तो लिखना है, तो चलो लिख देते हैं। यहाँ पे देखो √3 तथा √5 के बीच, 5 के बीच 2 अपरिमेय संख्याएं, 2 अपरिमेय संख्याएं, 2 अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। क्या होगा फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दो जी। आप कहोगे सर जी 1.732 है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, 1.8 हो जाएगा, 1.8 हो गया। अब इसके बाद कुछ भी हम लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। अब ये सब ज्यादा रखिएगा, 0.7 जीरो कहां कह रहे हैं जी, 1.7 और 2 जो है 2 के बीच ही संख्या आएगा। तब कुछ भी यहाँ पे लिखो, जैसे यहाँ पे 0 1 लिख दिए, 00 1 लिख दिए, 000 1 लिख दिए, ऐसा करके जो है एगो बना दिए, ध्यान रखिएगा। अब ये संख्या ना ही रुक रहा है और ना ही देख लो रिपीट हो रहा है, तो ना ही रुके और ना ही रिपीट हो, तो वैसे स्थिति में क्या कहेंगे जी, इसको हम लोग जो बोलेंगे अपरिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा जो अपरिमेय संख्या यहाँ पे होगा, अब 1.9 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, 2.2 तक जा सकते हैं हम लोग तो। ठीक है, तो यहाँ पे 1.9 भी लिख लिए।
अब देखो 0 जैसे 002 हो गया, 01 5003, ऐसे जो है कुछ भी आप जो है लिख सकते हैं, जो कि रिपीट ना करना चाहिए और ना ही ये जो है रुकना चाहिए। तो ये दोनों का दोनों क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या आप लोग नहीं लिख सकते हो, बस इसे मान याद होना चाहिए इतना का, जो भी यहां पे कहेगा ना तो उसका दशमलव प्रसार जो है याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो निकालना भी सिखाएंगे, थोड़ा देर इंतजार करो, ये निकालना भी सिखाएंगे। दशमलव में मान जो है कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा देर आप लोग इंतजार करोगे तो आप लोग को निकालना सिखा देंगे, टेंशन ना लो। अगर याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन निकालने जाओगे तो फिर समय ज्यादा लगेगा, और ये पूछेगा मात्र 2 नंबर के लिए, और 2 नंबर के लिए पूछेगा, उतना मेहनत करोगे तो फिर बर्बाद हो, ठीक है। तो मेहनत नहीं करना है, इसको सिरे से याद करना है। जैसे हमको याद है वैसे ही आपको भी याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे जो है सवाल में भी कभी कभी जो है दे देता है मान को, यहाँ पे देखो सवाल में भी दे देता है, तो कभी कभी दे भी सकता है, कभी कभी नहीं दे सकता है, लेकिन अधिकांशतः नहीं देता है, अधिकांशतः नहीं देता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगले सवाल पे यहाँ पे अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय संख्या होगा। टाइपिस्ट महाराज जी हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, हमने मिस्टेक तो नहीं किया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है जी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस सवाल को ध्यान से देखिए। परिमेय संख्या 3/5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। अब इस टाइप के सवाल आएंगे जिसको संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा, तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको इसमें फोकस करना है कि अंश जो है बड़ा है कि छोटा है। अगर अंश छोटा है तो बड़ा ही आसान है। देखो काम क्या करना है जी, आपको एक संख्या रेखा बनाना है, आपको एक संख्या रेखा बना लेना है, और आपको पता है संख्या रेखा पर जो है बीच में 0 लिखते हैं, इधर जो है माइनस वाली संख्याएं होंगी, और इधर क्या होंगी जी, प्लस वाली संख्याएं होंगी। इधर जो है सब प्लस वाली संख्या होंगी, जो भी होंगी प्लस वाली संख्या होगी, क्लियर है। अब यहाँ पे इसको देख लीजिएगा ध्यान से, इसको ध्यान से आप लोगों को देख लेना है कि ये जो संख्या प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है तो प्लस में तो इधर जाएगा, 0 के दाईं तरफ जाएगा। अब देखो 3/5 है, इसको एग्जैक्टली देखो 3/5 है, और ई जो है ध्यान रखिएगा, ई यहाँ पे जो है इसमें अंश जो है क्या है जी, छोटा है, हर से अंश छोटा है। तो अगर अंश छोटा हो किससे जी, हर से, तो वैसे स्थिति में आप लोग ध्यान से समझना, ध्यान से, ये जो संख्या होता है वो 1 से छोटा होता है। किससे छोटा होता है जी, 1 से छोटा होता है, और 0 से जो है बड़ा होता है। बहुत ही गहरा बात बता रहे हैं, समझो ध्यान से जी। अगर किसी भी भिन्न संख्या का हर से अंश छोटा हो, हर से अंश छोटा हो, तो जो संख्या होगा हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध करके याद कर लीजिए, यानी कि ये जो संख्या होने वाला है वो 0 और 1 के बीच होने वाला है। अब 0 और 1 के बीच में दर्शाएंगे कैसे, इस बात का भी तो दुविधा होगा। तो आप लोग सीधे से फोकस करेंगे हर पे। किसे फोकस करना है जी, आपको हर पर फोकस करना है। हर पर फोकस करना है मतलब जी यहाँ पे हर जो है 5 है, यानी कि 0 और 1 को हम लोग 5 भाग में बांटेंगे। तो देखो बराबर बराबर भागों में बांटना है, 1 भाग हो गया, 2 3 5। देखो यहाँ पे एक खंड हुआ ए वाला, फिर यहाँ पे एक खंड हुआ 2, यहाँ पे एक खंड हुआ 3, और यहाँ पे एक खंड हुआ 4, और यहाँ पे एक खंड हुआ 5 हुआ। तो ये 5 भाग में बट गया। अब इस 5 भाग में से, इस 5 भाग में से ध्यान रखना कौन सा भाग जी, जो तीसरा भाग होगा वही 3/5 होगा। तो देखो 1 2 3 हाई वाला जो भाग हुआ ये तीसरा भाग हुआ, तो इसी को हम लोग जो है लिखेंगे P, और क्या होगा जी यहाँ पे, यहाँ P, ठीक है, कितना को जी, 3/5 को निरूपित करता है, बस इतना लिख देना है, निरूपित करता है, निरूपित करता है। लेकिन सुनो ध्यान से, यहां पे तो अंश क्या था जी, हर से छोटा था। अगर अंश जो है बड़ा दे दे या फिर माइनस में दे दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जी, तो देखो यहाँ पे जो है अंश बड़ा भी है और माइनस में भी है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अरे इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आओ देखो ध्यान से जी, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लो ना यहाँ पे सॉल्यूशन, सबसे पहले आप जो है सॉल्यूशन आप लोग लिख लो। पिछले 2-3 सवालों में हमने नहीं लिखा, कोई दिक्कत ना है, आप लोग लिख लेना। अब सुनो ध्यान से जी, यहाँ पे माइनस में 7/3 है, हमें इसे संख्या रेखा पर डिनोट करना है। तो तक आप लोग कमेंट करो कि माइनस में 7/3 होगा वो किसके किसके बीच होगा, एक किसके किसके बीच होगा, इसको आप लोग को जो है कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है संख्या रेखा यहाँ पे बना लेते हैं। संख्या रेखा बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये माइनस में संख्या है, यानी कि 0 के क्या होगा जी, बाईं तरफ आएगा, तो 0 थोड़ा सा उधर ले लेते हैं दूरी पर, इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3
ठीक है, और जरूरत पड़ेगा तो और ले लेंगे। इस संख्या किससे किसके बीच होगा, तो हमेशा इसको ध्यान रखना है, आपको बदल लेना है पूर्णांक में। किसे बदलना है जी, पूर्णांक को बदलना है। और पूर्णांक को बदलने के लिए इस बात को ध्यान रखना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि माइनस को इग्नोर कर देना, क्योंकि माइनस सिर्फ और सिर्फ दिशा बता रहा है कि जीरो के बाईं तरफ होगा या दाईं तरफ होगा। दिशा बता रहा है, केवल क्या बता रहा है जी, दिशा बता रहा है। तो आपको देखना है केवल कौन का जी संख्या 7/3 है, तो 7/3 को आप लोग जो है पूर्णांक में बदलो। तो आप लोगों सर जी 3 दूना के 6 होता है और 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 3 दूना के 6 1 7 हो जाएगा, नीचे 3 का 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि दो पूर्णांक यहाँ पे 1/3 है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि 2 प्लस में 1/3 है, यानी कि जो संख्या है 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, लेकिन हमेशा ये 3 से कम होगा। किससे कम होगा जी, 3 से कम होगा, क्योंकि 2 से थोड़ा सा ही ज्यादा है, 2 से थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो अब समझो ध्यान से, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, माइनस वाला संख्या है, इसलिए जो है जीरो के बाईं तरफ में हम देख रहे हैं। तो क्या होगा जी, यहाँ पे -1 -2 और -3 होगा ना जी, तो हम लोग इसके बीच में देखेंगे, दो जो -2 है और -3 रखे, इसके बीच में जो संख्या होगा वो कितना होगा जी, यहाँ पे 2 पूर्णांक 1/3 होगा, माइनस वाला। ठीक है, ये माइनस में था, ये सब का माइनस में था। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है माइनस में था। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जो संख्या है वो इसके बीच है। ठीक है, तो 2 को भी इग्नोर करो, क्योंकि हमने खोज लिया कि 2 से बड़ा था, 2 से बड़ा था, लेकिन एक्चुअल में ध्यान रखना संख्या रेखा में माइनस की तरफ जाए तो इधर छोटा हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे माइनस को इग्नोर करके चल रहे हैं ताकि आपको समझा सके। ठीक है, आपको हम समझाने के लिए माइनस को इग्नोर चल रहे हैं, क्योंकि माइनस जो यहाँ पे बस दिशा दिखा रहा है कि जीरो के बाईं तरफ होगा कि दाईं तरफ होगा। तो माइनस को फिलहाल दिमाग से हटा लो, फिलहाल दिमाग से हटा लो। ये संख्या जो है 2 और 3 के बीच में है, बस इतना सा आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, तो 2 और 3 वाले भाग को जो है हम लोग बांटेंगे, कितने भागों में बांटना है जी, तो जितना जो है हर में होगा उतना ही बांटेंगे। जैसे इस सवाल में देखिए ध्यान से, 5 हर में था तो हमने 5 भागों में बांटा था। अब यहाँ पे जो हर है, यहाँ पे जो हर है वो 3 है, यहाँ पे हर कितना है जी, 3 है, तो हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। तो देखो ध्यान से, 1 भाग 2 भाग और यहाँ पे 3 भाग हो गया। देखो 1 भाग 2 भाग और 3 भाग हो गया। ठीक है, तो 3 भाग में हमने बांट दिया। अब इस 3 भाग में रखना है, हमें 1/3 लेना है, 1/3 लेना है। तो देखो इधर बाईं तरफ चलेंगे ना जी, तो इधर से चलता है कैसे जी, राइट टू लेफ्ट चलता है, राइट टू लेफ्ट चलता है। तो देखो हमें 1/3 लेना है, कि जो है एक के भाग लेना है। तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है पहला जो गिनेंगे यहीं पे जो है क्या होगा जी, 1/3 हो जाएगा। यानी कि जो है P जो है यहाँ पे दिखाएगा P, इधर से मत गिनने लगना, इधर से गिनना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो P है लिखेंगे यहाँ पे P, यहाँ P क्या करती है जी, -7/3 को निरूपित करती है, -7/3 को निरूपित करती है, निरूपित करती है, निरूपित करती है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे अगले सवाल पे चलेंगे, 7/3 है तो बस इधर दाईं तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी पर दर्शा देने काम कर रहे हैं, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। 7/3 था ना जी, तो 7/3 जो होगा वो 2 से बड़ा होगा और वाकई में जो है 3 से छोटा होगा। ठीक है, तो 1/3 है ना 2 से बड़ा, तो 3 भाग में यहाँ पे बांटेंगे और जो पहला भाग होगा यही जो है आपका यहाँ पे P हो जाएगा और दिखाएगा 7/3 को। ये किसको दिखाएगा जी, 7/3 को दिखाएगा। तो आप लोग सेम टू सेम ऐसे ही बना लेना इसके बाद वाले सवालों को, क्योंकि बस ये जो है प्लस में है, बस क्या है जी, प्लस में है, आपको जो है सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। बस माइनस और प्लस जो है दिशा बता रहा है, जो माइनस में था वो जीरो के बाईं तरफ में था, जो प्लस में है जीरो के दाईं तरफ में होगा, इतना सा तो बता रहा है। तो क्या आप लोग बना लोगे, क्या आप लोग बना लोगे? आप लोग कमेंट करो तो जल्दी से, यस सर हम लोग जो है बना लेंगे। आप लोग फटाफट कमेंट करो, तो फटाफट आप लोग जो है कमेंट करो। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या, इसमें सुधारे कि नहीं सुधारे जी? ये देखो यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट महोदय ने जो है गलती कर दिया थोड़ा सा, अपरिमेय इसको भी डाल दिया। ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये वाला भी जो है परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ पे देखो ई जो है अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। उस परिमेय संख्या था, अब ई जो है अपरिमेय संख्या आ गया, इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई करो, इसको आप लोग जो है वीवीआई करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है संख्या रेखा डिनोट कर लेते हैं। ये जो है संख्या रेखा यहाँ पे हो गया,
ये जो है प्लस में है यानी कि जीरो के दाईं तरफ होगा, तो जीरो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ऐसे जो है आगे बढ़ता जाएगा। हमें जो है √2 को व्यक्त करना है। किसको व्यक्त करना है जी? √2 को। तो जब भी √2 को व्यक्त करना होगा तो इसको दूगो संख्या का जो है स्क्वायर के योगफल के रूप में बदल लेना है। तो √2 आपको मंगाना है। √2 मंगाने के लिए क्या इसको हम लोग 1 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर में बदल सकते हैं जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल बदल सकते हैं। आपको दूगो संख्या को ऐसे भाग में तोड़ना है, मैंने इस संख्या को जो ऐसे दूगो भागों में तोड़ना है कि दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दे तो रूट के भीतर वाला संख्या आ जाए। बस इतना सा काम आपको करना है। कर लोगे? अरे कर लोगे। जैसे √5 को ही देता तो √5 को कैसे तोड़ते? तो इसको तोड़ते हम लोग जो है 2 का स्क्वायर और प्लस में 1 का स्क्वायर में तोड़ लेते। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 और 1 मिलके 5 हो जाता। तो आप लोग इसे तोड़ लीजिएगा। क्या आप लोग से टूट जाएगा? आप कहोगे जी सर बिल्कुल टूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ऐसे क्या करेंगे जी? तोड़ोगे। अब सुनो ध्यान से, हम ये जो है √2 को जो है निरूपित करना है। तो √2 को हमने तोड़ा 1 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर में, यानी कि 1 यूनिट आपको जो है ले लेना है। कितना लेना है जी? 1 यूनिट आपको जो है ले लेना है। तो पहले जो है जो संख्या रेखा है इस पर आपको 1 यूनिट लेना है। तो यहां से देकर दार किया, यहां से लेकर के जो है यहां तक ले है 1 यूनिट हमने जो है मान लिया है। 1 इकाई जो है मान लिया है, 1 यूनिट है, ध्यान रखिए 1 इकाई है, चाहे 1 मात्रक है। और फिर इस बिंदु पर आपको समकोण बनाते हुए, ठीक है, हमने 1 इकाई मान के चलो ये वाला ले लिया। तब आप क्या करना है जी? इसको खींचना है 1 इकाई को। तो ये जो बिंदु आया है ना जी, इस बिंदु पर समकोण बनाते हुए जो है एक आपको लंब खींचना होगा यहाँ पे 1 इकाई का। तो यहाँ पे आपको जो है चांद से बना लो तो चाहे प्रकाल से बना लो तो बस यहाँ पे समकोण बनाते हुए जो है एक रेखा खींचना था, रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है समकोण बनना चाहिए। अब इसका जो है हम लोग क्या करेंगे जी? जो ऊंचाई ले लेंगे वो 1 यूनिट ही लेंगे, क्योंकि 1 यूनिट हमने खींच लिया यहाँ पे आधार पे, और 1 यूनिट अब खींचेंगे लंब पे। किस पे खींचेंगे जी? लंब पे खींचेंगे, ध्यान रखिए। तो यहाँ पे जो है 1 यूनिट का जो है हमने खींच लिया है, काची जी? लंब खींच लिया है। क्या हो गया भाई? 1 यूनिट जो है यहाँ पे हमने लंब खींच लिया है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो ध्यान से, जो 1 यूनिट का हमने खींचा ना जी, इसको हमें जो है मिला देना है। क्या आप लोग इतना कर लोगे? क्या आप लोग इतना कर लोगे? अगर इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करोगे तो 1 यूनिट और 1 यूनिट, यहाँ पे जो आधार 1 यूनिट है, यहाँ पे लंब 1 यूनिट है। आधार का स्क्वायर क्या करेंगे जी? यहाँ पे जो है लंब का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर का बराबर रहेगा। तो देखो यहाँ से 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 मिलकर जो है 2 होगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है 2 होगा। स्क्वायर जब उधर भेजोगे तो रूट के अंदर चल जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? यानी कि यहाँ पे जो कर्ण का मान निकलेगा वो √2 जो है निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ वाला बिंदु जो है O मान लेते हैं, यहाँ वाला बिंदु को जो है हम लोग A मान लेते हैं, यहाँ वाला बिंदु को हम लोग जो है B मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है जी? प्रकाल ले लेना है। किसको लेना है जी? प्रकाल को। जो क्या होता है जी? 150 या तो जैसे पेंसिल आप लगाते हैं ना, इसे गोल खींचने के लिए पेंसिल लगा लेते हैं एक तरफ में, ठीक है, और पेंसिल लगा के जो है क्या करते हैं, जैसे गोल खींचते हैं, वो वाला जो है आपको 2 सुइया ले लेना, 150 सुइया ले लेना है, जो भी है ले लीजिएगा। ठीक है, अब लेकर क्या करना है जी? एगो जो है पॉइंट यहाँ पे रखना है, एगो पॉइंट वहां पे रखना है, रोक के जो है घुमाना है। करना कुछ नहीं है, बस एगो पॉइंट यहाँ पे, एगो पॉइंट यहाँ पे रख के जो है आपको इसे घुमा देना है। ठीक है, तो इसे क्या होगा जी? घूमेगा। अब जहां पे भी जो है जाएगा इस संख्या रेखा पर, वहीं पे क्या होगा जी? √2 हो जाएगा। जहां पे संख्या रेखा पर जाएगा वहीं पर क्या होगा जी? √2 होगा, क्योंकि ये जो कर्ण यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे जो है जो चाप खींचेंगे यहां से लेकर वहां तक क्या होगा जी? ये √2 ही होगा। तो इस तरह से जो है संख्या रेखा पर आप लोग जो है √2 को जो है दर्शा सकते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जी? क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जी? और जो काम आपने किया इसको जो है आपको लाइन बाय लाइन जो है क्या करना है जी? लिखना है। नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 मार्क्स नहीं पूछेगा, बस आपको ए बनाने आना चाहिए। कर लोगे इतना? आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर लेंगे। तो अब आप लोग को घर पे जो है √5 को जो है दर्शाना है। किसको दर्शाना जी? √5 को जो है संख्या रेखा पर दर्शाना है। और एक और सवाल है, √3 को भी आपको जो है दर्शाना है। एक अपरिमेय संख्या और दे दिया, यहाँ पे √3 दे दिए हैं, इसको भी क्या करना है जी? आपको घर पे बनाना है। इसको 2 ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि दोनों का स्क्वायर करने पर क्या हो जाए जी? यहाँ पे जो है ये जो है 3 के बराबर आ जाए। ठीक है, बना लोगे आप लोग? आप लोगों को जी सर बिल्कुल बना लेंगे। तो बनाना, नहीं बनेगा तो हमें कमेंट करके बताना। ठीक है, अब देखो √3 का जो है आपको मान निकालना है। क्या करना है जी? आपको मान निकालना है, और वो भी शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक। कितना अंकों तक ले जी? 2 दशमलव अंकों तक जो है निकालना है।
तो आप लोग वर्गमूल निकालना तो सीखे होंगे, तो वैसे ही आपको जो है वर्गमूल निकालना है जैसे आप लोग निकालते आए हैं 8वां क्लास से। तो चलो जी यहाँ पे 3 का वर्गमूल हम लोग निकालते हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन। देखो भाई यहां पे आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना, 3 का आपको जो है वर्गमूल निकालना है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो ये जो है 3 पर जो है जोड़ा लगाते हैं, तो जोड़ा तो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगल नंबर है, तो जोड़ा मत लगाओ, इसको डायरेक्टली भाग दो। 2 गो संख्या ऐसा रखते हैं जिसको गुना करने पर या तो 3 के बराबर आ जाए, नहीं तो 3 से कम आ जाए। यही ना काम करते हैं आप लोग। जी सर बिल्कुल करते हैं। तो आप लोग 1 और 1 रख लीजिए, क्योंकि 2 और 2 रखे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, जो कि 3 से बड़ा हो गया। तो बड़ा नहीं ले सकते हैं, छोटा ही लेना है भाई। दोनों यहाँ पे सेम सेम संख्या होना चाहिए, ये ना कि यहाँ पे 1 रख देते यहाँ पे 2 रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो नीचे भी 1 रखना है, ऊपर 2 रखेंगे तो नीचे भी 2 रखना है, सेम सेम संख्या रखना होता है। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, 1 एकम कितना होगा जी, यहाँ पे 1 होगा और इधर जो है घटा कर लिखोगे तो 3 में से घटेगा तो कितना होगा जी, यहाँ पे जो है 2 हो जाएगा। स्टेप नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। दूसरा स्टेप कहता है कि दोनों को जोड़ के लिखना है, तो 1 और 1 मिलकर यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। घटा के हमने लिख दिया है, दोनों के बदले जो है इधर क्या करना है जी, 1 अंक लिखना है, तो 2 को 1 के बदले 1 अंक यहाँ पे छाट के लिख दिए। इतना तक क्लियर है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए, अब आगे अंक नहीं है, अगर अंक होता तो जोड़ अंक उतारते हैं, लेकिन अंक है ही नहीं, तब क्या करेंगे जी, दशमलव लगाएंगे, क्योंकि हमें जो है मान यहाँ पे दशमलव में प्राप्त करना है, मान हमें दशमलव में प्राप्त करना है। तो 1 दशमलव के बदले इसमें जो है 2 जीरो आता है। आप लोग भाग देते थे तो वहां पे 1 जीरो आता था, यहाँ पे जो है जब आप लोग वर्गमूल निकाल रहे हो तो उस समय 1 दशमलव के बदले जो है 2 जीरो आएगा। याद रख लेना, भाग में 1 जीरो आता था, लेकिन जब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 1 दशमलव के बदले जो है 2 जीरो आ रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सुनो ध्यान से जी, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है 2 है ना जी, तो यहाँ पे जो है 2 को सेम सेम संख्या रखेंगे और ऐसा संख्या रखेंगे कि सबको गुना करने पर 200 या 2 से जो है 200 से जो है कम आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग जो है रखेंगे जी, हम लोग रख देंगे 7 दूना के 14, 8 दूना के 16 हो जाएगा, 8 8 64 6 हो जाएगा, नहीं ज्यादा हो जाएगा, 7 14 4 18 7 ही रख सकते हैं। तो 7 और 7 यहाँ पे रख सकते हैं। देखो गुना करेंगे तो कितना होगा जी, 7 7 49 का 9 होगा और यहाँ पे जो है हासिल 4 बचेगा, 7 दूना के 14, 14 4 कितना होगा जी, 18 होगा। देखो तो 200 से कम आ गया, 8 रखते ना तो 200 से ज्यादा हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे सेम सेम संख्या ही रखना है, इन्हें यहाँ पे 6 रख देते हैं, यहाँ पे 7 रख दिया, ऐसा नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे 7 रखेंगे तो यहाँ पे 7 ही रखना पड़ेगा, दोनों जगह सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों 7 के बदले जो है मात्र यहाँ पे 1 7 लगा सकते हैं, इससे ज्यादा लगा ही नहीं सकते हैं आप लोग। घटाओ इसको, तो 10 में से 9 घटे तो 1 बचेगा, 9 में से 8 घटे तो 1 बचेगा, 1 में से घटे तो 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 11 बचा। अब देखो जैसे आप लोग भाग में 1 जीरो के बदले जो है, पहले 1 दशमलव के बदले जो है बार बार जीरो ले सकते थे, हर स्टेप में कहे को जीरो ले सकते थे, वैसे ही जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 दशमलव के बदले जो है बार बार 2 जीरो आप लोग ले सकते हैं। जब जब अगला स्टेप आएगा तब तक जो है 2 आप लोग जीरो ले सकते हैं। तो 1 दशमलव के बाद यहाँ पे हम लोग जो है 2 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, क्योंकि अभी आगे भाग लगाना है, दशमलव के 2 स्थान तक जाना है। देखो 2 दशमलव अंकों तक जो है आपको जाना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से जी, दशमलव लगा दिए तो 2 जीरो और बैठ गया, दशमलव तो पहले से लगा था ना। अब यहाँ पे अगला स्टेप में क्या कहता है जी, अगला स्टेप में कहता है कि आप इसको जोड़ करके लिख दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ के लिखिए, तो 7 7 14 के 4 होगा, हासिल 1 होगा, 2 और 1 हासिल यहाँ पे जो 3 हो जाएगा, 34 हो गया। अब यहाँ पे 1100 तक पहुंचना है, तो हम लोग यहाँ पे जो 3 3 रख सकते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से 300 3 900 होता है, तो यहाँ पे 1100 से थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से, 3 3 का कितना होगा जी, 9 होगा, 4 3 12 का 2 होगा, हासिल 1 होगा, 3 3 का 9 1 हासिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब समझो ध्यान से जी, यहाँ पे घटाएंगे, 10 में से 9 घटे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 9 में से 2 घटे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 70 बचेगा। भाग भी नहीं आ रहा है का जी, हमको भाग नहीं आ रहा है का, हमको 1 आएगा, 10 में से 9 घटे 1 आएगा। ठीक है, 9 में से 2 घटे तो 7 आएगा। ठीक है, 71 बचेगा। 3 3 यहाँ पे जो है 6 होगा, 4 होगा, यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, 3 को 2 को 3 के बदले जो है 1 को 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव का जो है 2 स्थान तक निकल गया, तो बाकी से मतलब नहीं, क्योंकि आपको 2 दशमलव अंकों तक ही निकालना था, तो 2 अंक से मतलब रखिए, बाकी से मतलब नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे अतः
यहाँ पे जो √3 का लगभग जो मान है, लगभग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी कटा थोड़ी ना जी, अभी तो शेषफल बच ही रहा है। पूरा कटता तो जो है बराबर लिखते जी, तो बराबर तो नहीं आ रहा है, तो लगभग मान कितना होगा जी, 1.73 हो जाएगा, और यही जो है क्या होगा जी, आंसर होगा। तो इस तरह से जो है दशमलव में मान आप लोग जो है निकाला करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है जरूर अब निकाल लेंगे। निकाल लोगे? अगर निकाल लोगे तो आपके लिए जो है हम कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं कि 5 का जो है रूट निकाल कर अभी जो है कमेंट करो, आपका जो है कमेंट चेक होने वाला है। 5 का जो है रूट निकालो, रूट निकालने के बाद जो है 2 अंक तक ले रूट निकालना है, दशमलव का जो है 2 अंक तक ले निकालना है। और क्या करना है जी, आपको कमेंट करना है। कर लोगे? अरे कर लोगे? कमेंट करके बताओ तो देखे अभी तक यहाँ पे तो कौन कौन देख रहा है, हम जरा सा चेक तो करें। 17 नंबर सवाल पे हम लोग पहुंचते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन परिमेय संख्या है और कौन कौन जो है अपरिमेय संख्या है, ये आपको जो है बताना है। तो देखो, परिमेय के साथ अपरिमेय का गुना हुआ है तो ये कौन सा संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अपरिमेय संख्या इसमें से गायब नहीं हो रहा है। √3 क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? अब इसको देखोगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो दोनों को जो है, दोनों को ब्रैकेट में है, गुना में है, रखे, ठीक है। तब यहाँ पे जो है सूत्र लगाएंगे। देखो a प्लस में जो है b के रूप में यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे a माइनस b के रूप में दिया है। सूत्र क्या होता है जी, a स्क्वायर, इसका सूत्र क्या होगा जी, a प्लस b इंटू में a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एक जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर हम लोग कर लेंगे, माइनस लगाएंगे, b का स्क्वायर करना है तो b के पे √3 है तो √3 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो जरा सा ध्यान से, 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 होगा, 25 में से 9 घटे तो यहाँ पे 16 होगा, और 16 क्या है जी, परिमेय संख्या है, इसलिए वो पूरा का पूरा संख्या ही क्या है जी, परिमेय संख्या है। पूरा का पूरा संख्या ही क्या है जी, परिमेय संख्या है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे तो बहुत ही कमाल का चीज देख रहे होगे, ठीक है। देखो यहाँ पे 5 है, क्या जी, 5 है, यहाँ पे 5 देखो ध्यान से है, जो √8 है, नीचे यहाँ पे √2 है, तो हम √8 में जो है √2 देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि 4 दूना के 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं, रूट में जो है 4 लिख सकते हैं, अगुने जो है √2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूना के 8 ही होता है, तो हम जो है √4 गुने √2 लिख सकते हैं। नीचे देखो दो रूट जो है 2 है, ठीक है, नीचे क्या है जी, 2√2 है, 2√2 हो गया, तो √2 से जो है √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा जी, ऊपर बचेगा 5√4 बचेगा, तो 5√4 का मान कितना होगा जी, √4 का मान यहाँ पे जो है 2 होगा, 4 का वर्गमूल निकलता है 2, नीचे कितना है जी, 2 है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो कितना होगा जी, 5 होगा, और 5 जो है यहाँ पे परिमेय संख्या है। कौन संख्या है जी, ये परिमेय संख्या है। क्या आप लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं जी, समझ पा रहे हैं? अगर सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व करके ही बताना होगा, ऐसे आप लोग लटर पटर नहीं बता सकते हैं, सॉल्व करके ही आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से जी, यहाँ पे देखो पाई माइनस में पाई माइनस में जो है 3 है, तो पाई एगो अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, है देखो प्लस में √15 है और माइनस में √15, तो घटेगा तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे जो है 13 जो बचेगा, और 13 क्या है जी, परिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होगा जी, परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा जी, परिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो क्या आप लोग अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांटना सीख गए हैं? जरा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या छांट लेंगे? आप लोग छांट लेंगे जी? अरे बताओ जल्दी से। आपको जी सर बिल्कुल छांट लेंगे। परिमेय में अपरिमेय से भाग दिया गया है तो क्या होगा जी, यहाँ पे अपरिमेय होगा। क्या होगा जी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट गायब हो ही नहीं रहा है। देखो यहाँ पे है रूट है और रूट गायब नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि जोड़ने पर जो है कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय ही होगा। ये भी क्या होगा जी, अपरिमेय ही होगा। क्या आप लोग बात को समझ पा रहे हैं जी? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है छांटने आना चाहिए। इस चैप्टर में भर भर के सवाल इस पे जो है पूछा करता है, भर भर के पूछा करता है, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा। अब अगले सवाल में चलते हैं 18 नंबर पे। जब भी आपको योज प्रतिलोम का है चाहे योज विलोम का है, इसकी जगह पे आप ध्यान रखिएगा, योज प्रतिलोम भी कह सकता है। क्या कह सकता है जी, योज प्रतिलोम भी कह सकता है, योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम भी कह सकता है। जब भी कहेगा तो योज प्रतिलोम का मतलब होता है कि दो गो संख्याओं को अगर हम लोग जो है जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे देखो ध्यान से a और b को हम लोग दोनों को दोनों जोड़े तो यहाँ पे जो है 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। और संभवतः जितने भी संख्या आप लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे जो है 5 का अगर योज प्रतिलोम निकालेंगे ना जी, तो ये -5 होगा।
बस चिन्ह बदल दिया जाता है। -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा जी, खाली 3 होगा, क्योंकि 3 और -3 को जोड़ेंगे तो 0 होगा, 5 और -5 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, और 0 मंगाने के लिए बस उसका चिन्ह में परिवर्तन कर देता है, काम खत्म हो जाता है। तो देखो ध्यान से, √3/2 है ना जी, तो देखेंगे आप जो है √3/2 का योज्य विलोम क्या होगा जी, योज्य विलोम का है चाहे योज्य प्रतिलोम का है। ठीक है, ये जो होगा ध्यान रखिएगा, ये जो होगा बस इसमें चिन्ह बदल देना है। प्लस में √3/2 है तो माइनस में √3/2 कर देना है, यही जो है आपका योज्य विलोम हो जाएगा। ठीक है, वो कहता है जी गुणात्मक प्रतिलोम कहता है, क्या कहता है जी, गुणात्मक प्रतिलोम कहता है। ठीक है, या फिर उसके जगह पे जो है व्युत्क्रम शब्द का मतलब उपयोग करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम भी। क्या बोलेंगे जी, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग बोलेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। क्या बोलेंगे जी, गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग जो है बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। समझिए ध्यान से जी, तो यहां पे देखिए 5√2 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि जो है व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, समझने का प्रयास करेंगे। जब भी व्युत्क्रम पूछे या फिर गुणात्मक प्रतिलोम कहे तो दो संख्या को गुणा करने पर 1 आना चाहिए। जैसे देखो ध्यान से जी, यहाँ पे a जो है b है, अगर इसको जो है पलट के लिख दे, खाली b/a कर दे तो गुना करने पर 1 आएगा, क्योंकि a से a कटेगा, b से b कटेगा, गुना करने पर 1 आना चाहिए। और इसको निकालने के लिए बस पलट दिया जाता है, a/b है तो b/a कर लेंगे, बस इसको पलट देना है। ठीक है, क्या करना है जी, पलट देना है। तो इसको पलट दो, 2 ऊपर कर देंगे और क्या करेंगे जी, नीचे 5√2 कर देंगे, 5√2 कर देंगे, यही जो है गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या आप लोग कर लोगे इतना, क्या आप लोग कर लोगे, जरा सा बताओ जल्दी से, फटाफट आप लोग बताने का प्रयास करो, फटाफट। देखो ध्यान से जी, यहाँ पे उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम का उपयोग करना है और इस संख्या को जो है आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। और बड़ा ही प्यारा सवाल होता है, हर साल जो है आपको 2 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा, हर साल बोर्ड एग्जाम में जो है आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलता है। जो भी 9th क्लास का एग्जाम होता है ना जी, उसमें आपको जो है 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे, समझो जरा सा, यहां पे समझने का प्रयास करो। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको जो है एक संख्या रेखा खींचना पड़ता है। क्या खींचना पड़ेगा जी, एक संख्या रेखा खींचना पड़ेगा। संख्या रेखा यहां पे जो है खींच लोगे आप लोग। ठीक है, और इस संख्या रेखा से ध्यान रखिएगा, कौ अंक है जी, 3 अंक है ना जी, तो 3 आपको जो है संख्या रेखा और खींच लेना है, काम आएगा। 3 संख्या रेखा आपको और खींचना है। चलिए जी, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना है हम लोग को, हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करना है। अब एक संख्या रेखा यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, इसके लिए तीर का चिन्ह यहाँ पे उपयोग कर लिए। ठीक है, इसमें जो है दशमलव के बाद वाला संख्या है 4.274 है, ध्यान रखिए, यानी कि 0 से बड़ा है, यानी कि दाहिने तरफ होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है 0 लिख लेते हैं यहाँ पे, और पीछे -1 -2 जो है दर्शा देते हैं। हमें ज्यादा मतलब है प्लस वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे जो है 4 हो गया। ठीक है, अब समझो ध्यान से जी, ये जो संख्या होगा किसके किसके बीच होगा, 4.274 जो है किसके किसके बीच होगा। आप कहोगे सर जी 4 के बाद है ये संख्या और 5 से पहले है, यानी कि 4 और 5 के बीच होगा। 4 और 5 के क्या होगा जी, बीच होगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा जी हमें, यहीं पे कर लेते हैं 5। ठीक है, कोई दिक्कत, तो 4 और 5 के बीच संख्या है, किसके बीच है जी, 4 और 5 के बीच है। अब इसी को क्या करना है जी, जूम करना है। ठीक है, एकदम फोटो जैसे जूम करते हैं ना जी, पड़ी फोटो जूम जूम, तो वैसा ही जो है संख्या रेखा को क्या करना है जी, जूम करना है, जूम जूम। ठीक है, फैलाना है। क्या फैला दोगे आप लोग, आप कहोगे जी सर हम फैलाने में तो एक्टर हैं, हम तो एकदम क्या करें जी, PhD किए हुए हैं। तो 4 को हम लोग लेकर चले आएंगे यहाँ पे, फैलाते फैलाते 4 को यहाँ पे लेकर चले आएंगे, और 5 को हम लोग रख लेंगे यहाँ पे। यानी कि इसको हमने फैला दिया इतना दूर में, भाई जो खाली पार्ट है ना, इसको इतना दूर में हमने फैला दिया है, इतना दूर में। समझ पा रहे हो आप, कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं, हमारा जो है दुख दर्द आप लोग समझ पा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 4 को, और यहां पे लिखेंगे हम लोग 5 को। ठीक है,
और इसको हम लोग बांटेंगे 10 भाग में। जब जूम करेंगे तब 10 भाग में बांटेंगे, जब जूम होगा तब 10 भाग में बटेगा। तो बांटो, देखो ध्यान से जी, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 10। इस तरह से क्या करना है जी, आपको 10 भागों में बांट देना है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा जी, 4.1 आएगा, यहां पे 4.2 आएगा, 4.3 आएगा। दशमलव यहां पे देते जा रहे हैं, सुनते जाइएगा, शब्द पे ध्यान रखिएगा। अगर क्वालिटी आप लोग कम करके देख रहे होंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पे देखना सही सही, तो नहीं तो जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। 4.4 यहां पे होगा, 4.5 होगा, 4.6 होगा, 4.7 होगा, 4.8 होगा, 4 यहां पे जो है 9 होगा। ठीक है, अब देखो 4.2 हम लोग को ढूंढना है, तो 4.2 यहां पे दिख रहा है, तो 4.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 4.2 और 4.3 के बीच होगा। तो इन दोनों को हम लोग जो है जूम करने वाले हैं। अब इन दोनों को जूम करना है, 4.2 को और किसको जी, 4.3 को जूम करना है। इसको लेके चले जाएंगे यहां पे, क्लियर है। तो यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4.2 आ जाएगा, जो यहां पे था, यहां पे इसको हमने फैला दिया इतना दूर में, और 4.3 को यहां पे लेके चल जाएंगे। बस जूम कर रहे हैं, जूम। ठीक है, ये सारा चीज है इसमें और ये सारा चीज है इसमें, यानी कि जो संख्या जहां तक जा रहा है ये सब इसी में आएगा अंत में। ठीक है, बस उसको जूम करके लिख रहे हैं, जूम करके, क्योंकि अब यहां पे हम कितना भाग में बांटेंगे भाई, इसको देखो, दशमलव का 3 अंक है, 1000 भाग में बांटना पड़ेगा, 1000 भाग में, 1000 भाग में बांटोगे तो 274वां जो भाग होगा, 274वां जो भाग होगा उसमें आएगा वो संख्या। अब इसको 1000 भाग में बांटना संभव है आपके कॉपिया में? संभव नहीं है, इसलिए इसको जो है जूम कर करके जो है लिखा जाता है, ताकि 1000 भाग में मुझे बांटना ना पड़े। ठीक है, अब समझो ध्यान से जी, तो 4.2 4 जो है 3 मिल गया। अब इसको 10 भागों में बांटेंगे, तो बांटो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, हम लोग बांट लिए। बांटने के बाद जो है यहाँ पे संख्या लिख देंगे। देखो 4.2 1 हो जाएगा, 4 जो है 2 हो जाएगा, 4 जो है 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते आपको लिखना है। ठीक है, हमें कहां पहुंचना है, 4.7 पे पहुंचना है। देखो 3 4 5 6 7 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4.27 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 4.28 हो जाएगा। बस हमको इससे मतलब है, बाकी इससे मतलब नहीं है, क्योंकि जो अगला संख्या देखो 4.27 हो गया, अब यहाँ पे 4 ढूंढना है खाली, तब 4.27 से जो है ज्यादा होगा, 4.28 से कम होगा, यानी कि इसके बीच संख्या आएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे जो है लंबा कर देंगे, जूम कर देंगे, इसको हम लोग जो है जूम कर देंगे। ठीक है, जूम कर दिए। जूम करने के बाद रखना है, यहाँ पे आपको जो है लिख देना है, इन दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख देना है। 4.7 को जूम किए थे, 4.27 को जूम किया था, 4.27 यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे 4.28 लिखा जाएगा। जिसको जूम करेंगे उसको लिख देंगे। अब इसको फिर 10 भाग में बांटोगे तो यहाँ पे जो है अंत में 4 मिलने वाला है। तो देखो ध्यान से जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10। ठीक है, यहां पे हमें जो है 4 दशमलव कितना जी, 4.274 लेना है। देखो तो 4.271 हो जाएगा, 4.272 हो जाएगा, 4.273 हो जाएगा, 4 दशमलव जो है 4 दशमलव ध्यान रखना, 4 दशमलव जो है 273 नहीं 4 होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे 4.275 ऐसे ही करके जो है आप लोग लिख लोगे। तो यहाँ पे आप लोग का मिल गया जी, यहाँ पे जो मिल गया आप लोग का 4.274 मिल गया, और यही जो है आपका क्या होगा जी, संख्या रेखा पर 4.274 का जो है निरूपण है। ठीक है, इस संख्या का यही निरूपण है, इस संख्या का यहीं पे निरूपण है। इस तरह से लिख देना है, लिख देना नीचे, यहां बिंदु है, जो बात लिख रहे हैं वो नीचे लिखना है। यहां बिंदु P 4.274 को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ये वाला बात जो है आपको लिख देना है। क्या आप लोग लिख लोगे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल लिख लेंगे।
ठीक है, तो यहां पे आप लोग का जो है 20 नंबर क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन में, और 21 नंबर क्वेश्चन में जो है कह रहा है कि हल समुच्चय लिखने के लिए, और ध्यान रखना इस टाइप के सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हल समुच्चय जो है आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं सॉल्यूशन। क्या लिख रहे हैं जी? सॉल्यूशन हम लोग लिख दे रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन जो है समझने का प्रयास करेंगे। दिया कौन चाहिए जी? एक्स स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू जो है 0 दिया है। करना कुछ नहीं है, यहां पे हल समुच्चय लिखने के लिए x का मान निकालना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा जी? -9 उधर जाएगा तो प्लस में 9 होगा। और हाँ बबुआ, एक बात यहाँ पे ध्यान से समझो, जब भी स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस के साथ ही रूट आता है। कई जगह आप लोग जो है बिना प्लस माइनस के लिख देते हो, तो वो वैसे जगह पे ही लिखा जाता है जहां पे माइनस वाला मान जो है संभव नहीं होता है। जहां पे माइनस वाला मान संभव है वहां पे प्लस माइनस के साथ ही रूट लगाया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि x का जो है 2 को मान निकल जाएगा, प्लस माइनस के साथ जो है देखो 9 का वर्ग कितना होगा? 3 होगा। अतः यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 का हल समुच्चय क्या होगा जी? हल समुच्चय क्या होगा? जरा सा बताओ जन से, हल समुच्चय क्या होगा? हल समुच्चय क्या होगा? जब भी हल समुच्चय लिखना होगा तो आप लोग को मझला ब्रैकेट लिखना चाहिए। देखो प्लस माइनस 3 है ना जी, इसका मतलब हुआ कि प्लस में को 3 होगा, क्या होगा जी? माइनस में 3 होगा। यही जो है आपका 2 को हल होगा, और इसको मझला ब्रैकेट में लिख देंगे तो हल समुच्चय हो जाएगा। काम खत्म। इतना सा आपको काम करना है, कर लोगे ऐसा काम? ठीक है, तो अभी अभी जो है आप लोग कमेंट करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जो है 0 का हल समुच्चय आप लोग जो है कमेंट करोगे। अभी कभी जो है हल समुच्चय इसका कमेंट करो। हल समुच्चय जो है आपको कमेंट करना है, फटाफट आप लोग जो है कमेंट करो इसका हल समुच्चय जो है कितना आएगा। ठीक है, चलते हैं अब 22 नंबर सवाल पे। और 22 नंबर सवाल में जो है ध्यान रखना है, अब यहां से जो है सॉल्यूशन वाले सवाल खाली रखे गए, केवल इसमें जो है आप सॉल्व करने हैं, और जितना टाइम लग जाए सॉल्व करने वाले सवाल में उतना टाइम हम लोग लेंगे। देखिए ध्यान से जी, यहां पे आप लोग देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए क्या होगा जी? निम्नलिखित को जोड़ना है, निम्नलिखित को जोड़ना है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग जो है जोड़ेंगे। एक्चुअल में हम लोग जो है जोड़ने का काम करेंगे। देखो ध्यान से जी, 3√5 है, माइनस में 2√2 है इसको, और देखो 2√5 है और प्लस में 2√3 है, इन दोनों को जो है जोड़ना है। वैसे जोड़ने से कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आप चाहो तो ब्रैकेट को हटा सकते हो। जोड़ने में ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन घटाने में लगाना जरूरी है। लेकिन आप लोग आदत बना लो कि जब भी जो है एक से ज्यादा पद होगा उसको जोड़ना हो तो ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक है, अब सुनो, 3√5 माइनस में 2√2 हो गया, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे जो है 2√5 हो जाएगा, प्लस 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 होगा तो प्लस में 2√3 हो जाएगा। अब इसी को मुझे जो है सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से जी, यहाँ पे √5 वाला है तो √5 के साथ ही जुड़ेगा, जो √5 वाला है तो √5 के साथ ही जुड़ सकता है चाहे घट सकता है। तो 3√5 या 2√5 मिलके यहाँ पे हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। √2 वाला है यहाँ पे √3 वाला है, तो अब जुड़ने घटने वाला नहीं है, सेम जो है रूट में होगा तो ही जाके जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, माइनस में 2√2 बच जाएगा और यहाँ पे जो है प्लस में 2√3 बच जाएगा, और यही जो है आपका आंसर होगा। ज्यादा कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल को देखो, इस सवाल को देखो ध्यान से, इसको भी जोड़ना है, इसको क्या करना है जी? जोड़ना है। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, क्या करेंगे जी? हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। बस देख लो, जो 25 को सवाल बता रहे हैं ना बस वही देखना है, और अभी तक देख लियो तो अब लास्ट तक ही देख के जाना, छोड़ना मत, बीच में उठोगे दिक्कत होगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो देखो ध्यान से जी, यहाँ पे जो है 2√2 हो गया, प्लस में 5√5 यहाँ पे होगा, माइनस में 7√6 होगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना होगा जी? 3√2 हो जाएगा, माइनस में 2√5 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे कितना होगा जी? 9 यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देना है, तो यहाँ पे जो है देखो जोड़ रहे हैं तो फिर क्या कहोगे? चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम क्या कर रहे हैं जी? यहां से जो है रूट को गायब कर, चाहे लिखी दो, क्या दिक्कत है? आदत बना लो, आदत बना लो, जैसे मेरा आदत लगा हुआ है, हमेशा हम लिख देते हैं। ठीक है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस रूट हटा के लिख देना है। जो था वही यहाँ पे हमने उतार दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेशन करने में अच्छा लगेगा। √2 वाला कैलकुलेशन जो है √2 के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, तो 2√2 और 3√2 मिलकर जो है 5√2 हो जाएगा, बाकी काम खत्म है।
रूट 5 वाला कनेक्शन रूट 5 वाला से बैठेगा। देखो ध्यान से यहाँ पे, तो 5 को रूट 5 में से यहाँ पे देखो 2 को रूट 5 घटाना है तो कितना बचेगा जी, 3 को रूट 5 बच जाएगा। ठीक है, रूट 6 वाला कनेक्शन रूट 6 वाला से बैठाना है तो देखो माइनस में 7 रूट 6, यहाँ पे प्लस में जो है 9 रूट 6 है, तो 9 रूट 6 में से 7 रूट 6 घटेगा तो 2 को रूट 6 बचेगा। क्या बचेगा जी, प्लस में जो है 2 को रूट 6 बच जाएगा और यही जो है इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, यही सवाल का आंसर होगा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो इसी तरह से जो है आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने आपको आना चाहिए। 22वां सवाल खत्म है, चलते हैं 23वां सवाल पे। घटाना सीखो, बोले गुना करना सीखो। गुना करना जो है बहुत आसान होता है, गुना करना बहुत आसान होता है। सॉल्यूशन लिखोगे, सॉल्यूशन लिखोगे और गुना करोगे। देखो ध्यान से, 5 रूट 3 है, बहुत बढ़िया। गुना कर देना है 2 रूट 3 को। देखो ध्यान से जी, 5 में 2 से गुना करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 गुने रूट 3 का रूट 3 से गुना करोगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यानी कि 9 का वर्गमूल यहाँ पे 3 निकलेगा, 10 3 30 निकल जाएगा। इस तरह से जो है आपको गुना कर लेना है। बहुत ही आसान होता है गुना करना, भाग करना। ठीक है, इसको गुना करके बताओ जल्दी से, इसको गुना करो, फटाफट कमेंट करो। मेरे बनाने से पहले गुना करके कमेंट कर दो। ठीक है, 6 रूट 15 गुने 4 रूट यहाँ पे 3 हो जाएगा। 6 चौका 24 होगा, 15 तिया 45 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, 45 होगा। है रूट वाला गुना करेंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा रूट के अंदर। अभी जो है 9 5 45 होता है। क्या होता है जी, ये 9 5 45 होता है। 9 गुने 5 होगा। यहां से आप लोग देख पा रहे होगे कि 9 का वर्गमूल जो है 3 निकलता है, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो क्या होगा जी, रूट के अंदर रह जाएगा। 24 तिया 72 होगा, 72 रूट यहाँ पे जो है 5 हो जाएगा और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना होता है। चलते हैं अब यहाँ पे 24वां सवाल पे। ठीक है, 24वां सवाल में जो है भाग करना है। क्या करना है जी, भाग करना है। सुनो, सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखो 15 जो है रूट 6 है, इसमें भाग करना है 3 रूट 2 से। बहुत ही प्यारा सा भाग है। देखो 15 जो है इसको रूट 6 को हम लिख सकते हैं रूट 3 गुने रूट 2 में, क्योंकि 3 गुना के 6 ही होगा। और नीचे देखो है 3 रूट 2 है तो 3 गुने रूट 2 इसको लिख सकते हैं। रूट 2 गायब हो जाएगा तो क्या बचेगा जी, यहाँ पे 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 यहाँ पे बचेगा, तो 5 रूट 3 यहाँ पे बचेगा और यही जो है इस सवाल का आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा है, खाली कटने छटने वाला है। कटा छटा लेंगे, दूसरा कुछ नहीं करना है। इसको भाग करना है। देखो ध्यान से जी, तो यहाँ पे जो है सोल्यूशन लिख रहे हैं। कटने छटने वाला जो होगा कटा छटा लेना, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। 20 रूट 24 है, भाग करना है किससे जी, 4 रूट 8 से भाग करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से 20 जो है जैसे का तैसे लिखो, 24 को आप लिख सकते हो 8 तिहाई 24। क्यों कहिए जी, क्योंकि नीचे 8 दिख रहा था तो हमें भाग देना है ना, तो भाग दे देंगे। ठीक है, रूट 8 से रूट 8 कट जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, 5 बार में कटेगा तो क्या हो जाएगा जी, 5 रूट 3 हो जाएगा, तो 5 रूट 3 लिख देंगे। ऐसे ही जो है आपको सवाल को सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 24 को चलते हैं 25वां सवाल को। अभी सब सरल करना है, यानी कि हल करके जो है आपको लिख देना है, आंसर तक पहुंचना है और यहां से आपका जो है काम खत्म हो जाएगा। तब देखिए ध्यान से जी, 192 यहां पे दिया है, तो 192 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले तो आप लोग बताइए कि 192 का वर्गमूल होगा क्या। ठीक है, तो 192 का वर्गमूल आपको नहीं आता तो फैक्टर तोड़ लेंगे। फैक्टर कैसे तोड़ेंगे जी, तो 2 से काटेंगे। 9 दूना के 18 और 6 दूना के 12, 2 से काटोगे 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 2 से काटोगे 24 दूना के 48, 2 से काटोगे 12 दूना के 24, 2 से काटोगे तो 6 दूना के 12, फिर 2 से काटोगे तो 3 हो जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से यहाँ पे जो है 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार आया है। ठीक है, तो 6 बार का बदले कितना लिखेंगे जी, जोड़ा लगाना है ना, हमें जोड़ा लगाना है। 2 के बदले 1 2 लिखाएगा, 2 के बदले 1 2 लिखाएगा और 2 के बदले 1 2 लिखाएगा। यानी कि देखो यहाँ पे दूना के 4 4 के 8 होगा और रूट के अंदर कितना आएगा जी, 3 आएगा। जोड़ा लग रहा है तो बाहर होगा, जो जोड़ा नहीं लग रहा है तो रूट के अंदर होगा, तो 8 रूट यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा। 192 का वर्गमूल निकाल लिया, 8 रूट 3 हो गया। ठीक है, माइनस में 1/2 जैसे का तैसे लिखो। 48 का वर्गमूल कितना होगा, 16 3 48 होता है। देखो 48 का जो वर्गमूल होगा 16 3 48 यहाँ पे टूट जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना कितना टूट रहा है जी, 16 3 48 में टूट रहा है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 हो जाएगा। यानी कि 48 को हम लोग 4 गुने रूट 3 में लिख सकते हैं, 4 रूट 3 में लिख सकते हैं।
माइनस 75 का होगा जी, तो यहाँ पे 25 तिया 75 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 है, रूट 3 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 75 को हमने कैसे लिखा जी, 25 तिया 75 होता है, 25 तिया 75, 25 का वर्गमूल निकलेगा 5 और 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर आ जाएगा, 5 रूट 3 में लिख दिया। 75 को कितना लिख दिया जी, 5 रूट 3 में लिख दिया। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई दिक्कत है तो बताओ। हमने सबका पहले वर्गमूल निकाला, अब वर्गमूल निकालने के बाद चीजें आसान हो गई। 8 रूट 3 जैसे का तैसे लिख दो, है देखो 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यानी कि माइनस हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, माइनस में 5 रूट 3 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो 8 रूट 3 में से 2 रूट 3 घटेगा तो कितना बचेगा जी, 6 रूट 3 बचेगा, और 6 रूट 3 में से 5 रूट 3 घट जाएगा तो 1 रूट 3 बचेगा। क्या हो जाएगा जी, यही आंसर होगा। ठीक है, कैसे किया था देखो, 8 को रूट 3 में से 2 को रूट 3 घटाए तो 6 को रूट 3 बचा, और 6 को रूट 3 में से 5 को रूट 3 घटा लिए तो 1 रूट 3 बचा, काम खत्म है यहाँ पे। ऐसे ही आपको जो है सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे समझो, इसको गुना करना है, तो देखो है 3 से इसमें भी गुना करेंगे, 3 से इसमें भी गुना करेंगे, तो 3 गुना कितना होगा जी, 6 होगा, और 3 में रूट 2 से गुना होगा तो 3 रूट 2 हो जाएगा। है देखो अब इसमें भी गुना करना है, इसमें भी गुना करना है, तो 2 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 2 रूट 3 हो जाएगा, और रूट 3 में रूट 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कौन एक जात में तो है ही नहीं, तो यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। इसको जो जोड़ ही नहीं सकते हैं, ये सब जोड़ने वाला है और जोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि जो है क्या होगा जी, सबके रूट के अंदर जो है अलग अलग अंक आया है। अब अलग अलग अंक आएगा तो कहां से जोड़ पाएंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। आया समझ में कि नहीं आया जी, क्लियर है? अब समझते हैं यहाँ पे अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कर रहा है जी, इसको भी आप लोग गुना करना है, लेकिन इसमें देखो ध्यान से, हाई जो है सेम संख्या यहाँ पे उपस्थित है, और हाई वाला भी जो है यहाँ पे सेम संख्या है, बस बीच में एगो प्लस है एगो माइनस है। तो इसको गुना करने के लिए हम लोग सूत्र लगा लेंगे, सर्वसमीका हम लोग यूज कर लेंगे। सर्वसमीका जो है क्या होता है जी, समझो ध्यान से, देखो सूत्र होता है, सूत्र में देखो a प्लस में b और इंटू करेंगे a माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस में जो है बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास करोगे तो देखो ध्यान से जी, हाई a प्लस बी के रूप में, a माइनस बी के रूप में, तो यानी कि इसको देखो a को हम लोग मान रहे हैं 5 रूट 6 और b को मान रहे हैं 2 रूट 3 मान रहे हैं। तो यहाँ पे a का स्क्वायर करना है, माइनस से b का स्क्वायर करना है। तो देखो एक जगह पे है 5 रूट 6, तो यानी कि 5 रूट 6 का हमें स्क्वायर कर लेना होगा और माइनस लगाएंगे, फिर b का स्क्वायर करना है, तो b के ऊपर कितना जी 2 रूट 3 है, तो 2 रूट 3 का हम लोग क्या करेंगे जी, स्क्वायर कर लेंगे। इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो हम लोग चल लिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, ठीक है, रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा। स्क्वायर और रूट हट जाता है, स्क्वायर और रूट हट जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है, स्क्वायर से रूट हटेगा, स्क्वायर से रूट हटेगा, ऑटोमेटिक हटेगा, काटने की जरूरत नहीं है। 25 छक्का कितना होगा जी, तो 150 हो जाएगा, 4 3 12 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा जी 138 हो जाएगा। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे बातों को जो है समझ पा रहे होंगे, मेरे बातों को जो है आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक लास्ट सवाल है, कर लो इसको, एक लास्ट सवाल है, इसको कर लो। स्क्वायर है, सर्वसमीका लगाओगे, इसमें सर्वसमीका कौन सा लगाओगे जी, सर्वसमीका आप लोग लगाओगे a प्लस में b का होल स्क्वायर वाला, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सर्वसमीका लगेगा। इसको होता है a स्क्वायर होता है प्लस में 2ab और प्लस में जो है b स्क्वायर होता है। बहुत ही फास्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लो। देखो a की जगह पे कितना है जी, रूट 5 है, b के पे कितना है जी, तो 2 रूट 6 है, तो जहां a है वहां पे जो है रूट 5 रखेंगे, जहां b है वहां पे 2 रूट 6 रखेंगे। तो रखो a का स्क्वायर करना है, यानी कि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, बहुत बढ़िया है, ठीक है, प्लस में 2 इंटू में एक जगह पे कितना रखना है जी, रूट 5 रखना है, बहुत बढ़िया। b के जगह पे कितना रखना है, तो b के जगह पे देखो 2 रूट 6 रखना है, तो 2 रूट 6 रख लिए, प्लस में b के जगह पे 2 रूट 6 रखना है, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लेंगे, b स्क्वायर है तो स्क्वायर इसका भी करना पड़ेगा। देखो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, देखो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 6 पंजे यहाँ पे जो है 30 हो जाएगा रूट के भीतर। 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा जी, 4 होगा, और रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 हो गया, प्लस में 4 रूट 30 हो गया, और प्लस में 6 चौका यहाँ पे जो है 24 हो गया, तो 24 को 5 को यहाँ पे कितना होगा जी, 29 हो जाएगा, और प्लस में जो है 4 रूट 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा। तो आपको हमने 25 जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है सवाल बता दिया। अब इतना अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो आपको कुछ भी खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में जो है सब चीज बवाल हो चुका है। होमवर्क आप लोग का जो है यहाँ पे क्या है जी, तो होमवर्क को जो ध्यान रखना है, इस लेक्चर को एक बार नहीं, आपको जो है एक बार और देखना है। इस लेक्चर को जो है शुरू से लेकर जो है अंत तक एक बार और देख लें, एक बार जो है आपको और देखना चाहिए।
और इस बार देखते देखते ध्यान रखना है आपको, इसी के साथ साथ जो है आपको एक फेयर बना लेना है, या फिर ऐसा कहले ध्यान रखिएगा नोट्स आप लोग को बना लेना है, अपना जो है हैंड रिटन नोट्स जो है बना लेना है, और खूब सजा सजा कर बनाइएगा ताकि जो है आपको दोबारा पढ़ने के जब मन करे तो आपको जो है आसान हो जाए। ठीक है, और पढ़ करके जो है अपने क्लासरूम में जो एकदम स्टाइल मारिए। ठीक है, क्लासरूम में हीरो बनिए कि हम तो हई सही चीज जानते हैं, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अगर इससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको पीडब्ल्यू का ऐप डाउनलोड करना चाहिए और वहां पे क्लास 9 के बैच को जो है ज्वाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जाइए और डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, और वहां से जो है पीडब्ल्यू के ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, रखे ज्वाइन कर लीजिएगा बैच में। ओके, बाय बाय।